माया अपनी सेवा में, अपने एरिया में काम कराती है। कल हमने उदाहरण दिया था पॉलिसी का। विश्वामित्र जी को माया ने एजेंट भेजा, ये देखो ये तपस्वी है, ये तपस्या कर रहा है, इसकी जो है बहुत एनर्जी हो गई है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करवाओ अपना मटेरियल वर्ल्ड में, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ग्रोथ होनी चाहिए, बढ़िया से शकुंतला आनी चाहिए जिसके ऊपर मेघ कालिदास लिखेंगे। कालिदास की सुंदर रचना आएगी इसके ऊपर, प्रकृति में और आनंद आएगा। तो फिर भेजा एजेंट, एजेंट आया पॉलिसी लेकर के। हमने कल बताया था आपको, क्या नाम था उसका, मेनका। जो भी पॉलिसी लेने के लिए उसने प्रयास किए, अच्छे से किए उसने, वो ईमानदारी से, भी माया की एजेंट है तो करेगी, तो बढ़िया से प्रयास किए इन्होंने, ये राजी हो गए। इनको पता नहीं था कि पॉलिसी हमको बहुत घाटे में पड़ेगी, प्रीमियम बहुत हाई होगा और जो है मैच्योरिटी में कुछ मिलने वाला नहीं है। दिखाए थे बाग, बहुत सुंदर सुंदर बाग दिखाए थे, वाह, उस समय बुद्धि खत्म हो जाती है। ये क्रियाएं कब होती हैं, जब आदमी का जो हेडक्वार्टर है ना उस पर सब जो है धावा बोल दिया जाता है, खत्म हो जाता है, यानी कि ब्रेन खत्म हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जब बुद्धि का नाश हो जाता है तभी इन क्रियाओं में कोई लिप्त होता है। अब नहीं तो कोई मल खाएगा क्या, बताओ, आदमी टट्टी खाएगा क्या, नहीं, लेकिन जब उसको सूअर बना दिया जाएगा तो प्रेम से खाएगा। बस इसी उदाहरण को समझ लेना चाहिए। हमारी भोग की रुचि कब होती है, जब हमारा ब्रेन खत्म हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। संसार में बड़ा ग्रो करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, अरबों खरबों खरबों कमाते हैं, बड़े बड़े प्लानिंग करते हैं, लेकिन होते वो उसी लेवल पर हैं, वो कोई श्रेष्ठ नहीं है जब तक हम विषय भोगों में रुचि ले रहे हैं। तो अब ये बात ज़्यादा नहीं कह सकते, इतना समझ गए होंगे आप, बहुत समझदार हैं, हमको ज़्यादा ही बोल रही है। आगे चलते हैं। क्या हुआ, ये हमारे तपस्वी जी हैं, मुनि जी हैं, मन करते हैं खूब, लेकिन क्या हुआ, ये सोचे कि संसार में तो कहीं आकर्षण हो ही जाएगा, अंदर तो वायरस है ही, सो अपन क्या करें, तपस्या करें, अपनी शक्ति संग्रहित करें, भगवान की सेवा में ना लगाएं, वैष्णवों से प्रेम ना हो, और अपनी तपस्या करें, ये जो भी कुछ करें, भगवान। देखो हमने बताया था पॉलिसी किसके पास लेके आता है एजेंट। अच्छा, एक बार जो मेनका आई, दूसरी बार आई रंभा, उसको तो भगा दिया, शकुंतला रूपी मेच्योरिटी जो पूरी हो गई, तो उसके बाद पॉलिसी खत्म हो गई, वो चली गई स्वर्ग में। फिर जो है फिर उन्होंने तपस्या करी, बोले आप नहीं खरीदेंगे पॉलिसी किसी भी एजेंट से, माया की। तो फिर से वो जब उनके पास मनी इकट्ठी हुई, मनी और हनी, बॉडी में हनी होता है, मनी होता है बाहर, ये जब दोनों होते हैं तब अट्रैक्शन होता है। तो फिर आ गई, फिर से दूसरी एजेंट आ गई, क्या नाम है, बोले रंभा। रंभा ने कहा कि महाराज वो पॉलिसी तो ठीक नहीं थी, बट अभी बहुत अच्छी पॉलिसी। बोले चुप बैठी रहे, मैं तुझे श्राप देता हूं। अब पता नहीं था उनको कि एक्चुअली ये भी पॉलिसी सेल कर गई, इसको तो तत्काल जो है वन टाइम प्रीमियम देना था और सारी इनके बैंक बैलेंस खाली हो गया, बस खत्म कहानी। इनको देख, अरे अब क्या करूं, शाप दे दिया, मतलब शाप में भी तो तपस्या खर्च होती है। सेकंड टाइम में भी गए काम से, बोले अब न मैं काम में फंसूंगा, न मैं क्रोध में फंसूंगा, अब कहीं फंसना ही नहीं। तब बेचारे तब टिक पाए तपस्या में, और बहुत परिश्रम हुआ है। वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कीजिए। ऐसी तपस्या के बाद जब शुद्ध हुए हैं, तब ब्रह्मर्षि की उपाधि मिली है। महर्षि के बाद राजा, फिर ऋषि, फिर राजा से फिर राजर्षि, फिर ऋषि, फिर महर्षि, फिर ब्रह्मर्षि। बहुत कठिन तपस्या हुई है, बहुत परीक्षाएं हुई, और तब उनको सैंक्शन किया गया, उनको अप्रूव किया गया, और तब जो है भगवान को ये दर्शन कर पाए राम जी का। ऐसे नहीं है। तो ये अट्रैक्शन से निकलना ना बहुत कठिन है। अगर इस मार्ग से जाएंगे, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला क्षेमम न विंदन्ति, इनका कल्याण नहीं होता। सुखदेव जी ने द्वितीय स्कंध में अपनी स्तुति में ही कह दिया। तपस्या करी है, करी होगी, पॉलिसी होल्डर बन जाओगे आप, ले जाए कोई ना कोई पॉलिसी ले ही लोगे, बहुत सारी पॉलिसीज हैं। तो मैं क्या कह रहा था, अभी आगे आ गया था। तो तपस्विनो दान परा, दान, बहुत दानी होंगे।
तब भी आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि नृग का भी दुर्गति हो गई। यश बहुत फैला होगा तब भी नहीं बचेंगे माया से। मंत्रविद होंगे, बड़े सुंदर मंत्र जानते होंगे, बड़े बड़ी करामात दिखाते होंगे, स्वर्ग जाने की सामर्थ्य होगी, सशरीर आपकी, लोकों में विचरण करने की बहुत कुछ आपके पास योग्यता है, लेकिन नहीं बचेंगे। मंत्रविदा मनस्वी होंगे, बहुत ये मनस्वी तो हैं ये, और क्या है मुनि हमारे सौभरी, मनस्वी हो तब भी नहीं बचेंगे। क्षेमम न विंदन्ति, कल्याण नहीं होगा। कब तक? बोले जब तक ये सारा कलेक्शन आप लेकर के भगवान के चरणों में सौंप नहीं दो। जो कुछ हमने बचा के रखा है भगवान की सेवा से, वो माया की प्रॉपर्टी है। माया उसे एनी टाइम यूज कर सकती है। इसलिए भक्त होते हैं बुद्धिमान, ना अपनी एनर्जी छोड़ते हैं, थक जाते हैं सेवा करते करते, थक करके सोते हैं। गुरु महाराज कहते हैं भागवत इतना पढ़ना चाहिए, हम तो नहीं पढ़ते, हम तो ईमानदारी से बताएं इतनी, बट महाराज जी का कहना है कि ब्रह्मचारी को भागवत पढ़ते 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 बेड भी नहीं सजाना चाहिए, पढ़ते पढ़ते सो जाना चाहिए और फिर उठते ही सीधा पढ़ना चाहिए। ऐसा इतना एंगेज करना पड़ता है एनर्जी, नहीं तो जैसे ही कुछ छोड़ा तो खाली दिमाग और शैतान का घर। आएगी चीजें, माया तुरंत प्रमोट करेगी, बोले चलो इधर चलो उधर चलो। और ब्रह्मचर्य का पालन जिसने किया है उसे संसार का विषय सुख भी बहुत अच्छा मिलता है। तो देखो जिसके पास हाई रकम है, बढ़िया पैसा है, उसको बढ़िया होटल मिलता है, बढ़िया व्यवस्था मिल जाती है। पैसा ही नहीं आदमी के पास, धर्मशाला में घुस जा जगह नहीं है यहाँ पर, पैसा होगा नहीं, आइए सर आइए, वेलकम, मोस्ट वेलकम। क्या बात है, नहीं कोई बात नहीं, वो हो गया सर, आप जो कहेंगे हम आएंगे, एनी टाइम आएंगे, एनी टाइम हाजिर हैं। बड़े बड़े होटल्स में ऐसा होता है, बिल्कुल जी सर, बड़े मुस्कुरा करके। नीचे तो ऐसा नहीं होता, और आपने कह दिया मेरे अकाउंट में कुछ, भाग यहां से। तो भैया आपके पास अगर कुछ है तो माया आपको यूज करेगी। इसलिए बुद्धिमानी होती है भक्तों की, वो न तपस्वी बनते हैं, न ज्ञानी बनते हैं, न योगी बनते हैं, न ये न वो, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं है। मैं तो बस गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास दासानुदासो भवितास्मि भूय वृत्रासुर, यही तो कह रहे हैं। देख लिया हमने सब बन करके, कुछ नहीं रखा। अब तो भगवान के दास भी नहीं बनना अपन को, पिछली बार वो भी बन रहे थे। अब भगवान के दास के दास के दास के दास के दास के दास का दास बनना है। क्या बात है। सबसे अधिक सिक्योरिटी सबसे छोटे भक्त को होती है, मतलब सबसे जो अपने आप को तुच्छ मानता है, पतित मानता है, उस पर सबकी कृपा रहती है। इसलिए जो जितना बड़ा बनता है उतना झेलता है। तो ये बात समझ में आई, अगर हमने कुछ भी बचा के रखा, तपस्या हो, कुछ भी हो, जो भी कुछ हमारे पास है, धन है, अगर हमने भगवान की सेवा में प्रॉपर नहीं लगाया तो वो धन कहीं किसी एजेंट के पास जाएगा। बहुत सारे एजेंट, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, और इधर उधर के झगड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं और भी कई डिमांड्स होती हैं हमारी, इधर उधर की फालतू की लोगों की डिमांड्स होती हैं फैमिली में, वो पूरी करनी पड़ेंगी। और सबको, मन को भगवान से जोड़ देंगे, फैमिली डिवोटी हो जाएगी, तो सशरीर नहीं जा पाए अगर ध्रुव महाराज की तरह तो कोई बात नहीं, सपरिवार हम आत्मा के रूप में और भगवान के धाम जाएंगे। तो इसलिए कुछ भी बचा के नहीं रखना है, बचा के रखेंगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा। तो जब ये महाराज जी ने देखा कि अरे ये मेल और फीमेल फिश हैं, ये दोनों कितना सुख ले रही हैं, यार हमने इतनी तपस्या करी, एक्चुअल में कुछ मिला नहीं। अगर ये यहाँ सेवा कर रहे होते, भगवान की भक्तों का संग कर रहे होते, तो इनको इतना अट्रैक्शन नहीं खींच पाता। होता है बट वो जानते कि क्या है, वो ठीक है साइड में रह तू। लेकिन अभी क्योंकि कुछ नहीं है, वो अभी मन को एकाग्र कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा में अभी रुचि नहीं है अभी, इसीलिए इनके अंदर काम इच्छा जाग गई। और जब जागती तो है, लेकिन जागने के बाद फिर सो नहीं पाए, सुला नहीं पाए। और फिर उन्होंने कहा, बोले अब तो हम कुछ नहीं रोक सकते, अब बस तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। सविचिन्त्या प्रियं स्त्रीणां जरठो हमसंमतः। अब ये होती है स्थिति, व्यक्ति बुढ़ापे में भी शादी करता है ना, आपने देखा होगा। और मुल्ला जी तो बहुत सारे देखे होंगे जो कि बुढ़ापे में भी छोटी छोटी लड़कियों से कर रहे हैं, और भी कहीं कहीं होता है।
सविचिन्त्या प्रियम श्रीराम। अब ये समझ गए कि मांधाता ने क्यों कहा कि मतलब मेरी कन्या जो वर्ण करेगी आप उसको स्वीकार कर लीजिए, मतलब ये दे तो सकते थे मुझे। हो अपन जो है आया ना इस बॉडी में, मैं तो ध्यान ही नहीं रहा कि मैं शरीर से ऊपर अपनी मानसिक रूप से चेतना रूप से जो है कुछ कुछ क्लोज जा रहा था। बट अब देखो आत्म तत्व का जो साक्षात्कार करते हैं वो भगवत साक्षात्कार भी करते हैं, लेकिन पहले वो अपने स्वरूप में ही रहते हैं। जो निराकार का कुछ उपासना वाले हैं वो क्या होते हैं, इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं, अपने स्वरूप का आनंद लेते हैं, सेवा का आनंद नहीं लेते भगवान की। तो वो जो होता है कभी भी फिसल सकता है। तो इनको ऊपर तो थे ही शरीर से, इसलिए सह लिया इतना सब। तो अब इन्होंने कहा हो शरीर को देखना है ना इनको, तो इन इंद्रियों के माध्यम से मुझे सुख लेना, तो उनको फिर बढ़िया बनाना पड़ेगा ताकि विषय जो है आकृष्ट हो जाए। तो उन्होंने अपनी तपस्या का उपयोग किया। सा विचिंत्य, अब देखो ये होती है माया की पॉलिसी खरीदना। अच्छी खासी एनर्जी थी, इससे भगवान की कुछ सेवा कर लेते, लेकिन नहीं की। अब क्यों नहीं की वो, क्योंकि इनसे उसमें आकर्षण हो गया था मत्स्यों से, उनको देख करके फैमिली मेरी फैमिली है, अट्रैक्ट हो गए पूरी उस जो है यमुना के जल में, उसे अपना ही परिवार मानने लगे। सो इस प्रकार देखने लगे, उसमें सुख लेने लगे, थोड़ा थोड़ा अंदर ही अंदर तपस्या भी चल रही थी। एक बार आए गरुड़ जी ने कहा हमारा भोजन है ये भगवान के द्वारा निर्धारित है। सो पकड़ करके मत्स्य को खा गए। अरे तू मत्स्य को खा गया, मैं तुझे श्राप देता हूँ। देखो माया की पॉलिसी खरीद ली। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जिस एरिया में आएगा तो तेरे मस्तक के टुकड़े हो जाएंगे। गरुड़ जी ने कहा नो प्रॉब्लम, मैं नहीं आऊंगा तो कोई और आएगा, जो इनका होना है सो होना ही। आ गया कालिया नाग उस यमुना जी के हृदय में और सारी मछलियों को खा गया, खत्म। खा क्या गया, उसके जहर से ऊपर से पक्षी उड़ के जाते थे तो उसकी भाप से, जहरीली भाप से जल में से निकलती है ना, सर्दी में आपने देखा होगा निकलती है। सो उससे क्या होता था, पक्षी उड़ता उड़ता मर जाता था, गिर जाता था उसमें। आसपास के पेड़ पौधे जल गए थे, इतना विष था उसके अंदर, उस हृदय में इतना प्रभाव था उसका। अब कहाँ गई मछलियां। हम लोग सोचते हैं हम प्रोटेक्टर बनेंगे, हम रक्षक बनेंगे। क्या सौबरी मुनि रक्षा कर पाए? प्रकृति में यही चल रहा है, जीवो जीवस्य जीवन, जीव ही जीव का जीवन है। ये सिस्टम ही ऐसा है, यहां आप क्या करोगे। ये सिस्टम एक दूसरे के शोषण का प्लेटफॉर्म है, करना पड़ेगा। इसलिए निकलने वाले को कम से कम करना चाहिए और धीरे धीरे भगवान में अपने मन को लगाते हुए विरक्त हो जाना चाहिए, पूरा उठ जाना चाहिए। और यहाँ रहेंगे तो करना पड़ेगा। एक का सुख दूसरे का दुख होता है, एक का एंजॉयमेंट दूसरे का तो आफत आ जाती है। कभी आप जब अपनी भावना में उत्फुल्लित होते हैं, बिल्कुल बुद्धि काम नहीं करती, बस चिपटा लिया कस के सीने के साथ, बहुत विरह हो रहा था, माँ को हो रहा हो चाहे किसी को हो रहा हो, कहीं भी लगा लेना, ऐसा नहीं है कि जगह खींच लिया। अब उसका मन नहीं है, उसको पता नहीं है क्या हो रहा है, उसको सांस नहीं आ रही बेचारे बच्चे को या फिर किसी को। तो आप तो अपने आवेश में हो ना, दूसरे को प्रॉब्लम भी होती है कई बार। ऐसा नहीं है हमेशा दोनों को एंजॉयमेंट मिलता। हाँ, दोनों के अंदर बराबर आकर्षण होता, अलग बात है। तो ये चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं हिंसा हो रही है, अगर भोग कर रहा है कोई, तो ये संसार का नियम है। बहुत बारीक चीजें समझना चाहिए हमें, इनको इनमें निकलना है अगर हमें तब। और अगर नहीं निकलना है तो फिर काय को भागवत समझे हो, फिर एंजॉयमेंट करो संसार का, नहीं तो भोग नहीं पाओगे। छोड़ दो, भागो, जाओ संसार। और निकलना है तो फिर समझना पड़ेगा। तो ये चिंतन करने लगे। सविचिन्त्या प्रियम स्त्रीणाम जरठो हमसन्मतः। उसी वैष्णव अपराध के कारण इनके अंदर ये वासना जग गई, ये अट्रैक्शन हो गया, इतनी प्रबल हो गई, क्योंकि गरुड़ को शाप दिया। अब इनके दृष्टिकोण से वो गलत कर रहा है। अब आपके दृष्टिकोण की वैल्यू क्या है? यूनिवर्सल लॉ है ना, भगवान ने सबका भोजन बनाया है ना, तो उसका भोजन वो ले। मांसाहारियों का भोजन मांस है, उसमें दोष नहीं है उन्हें, हमारा नहीं है भोजन, इसलिए मिलता भी है तो उसका परिणाम ही भोगना होता है। सविचिन्त्या प्रियम स्त्रीणाम जरठो हमसम्मतः बलि फलित एजत्क इत्यहं प्रत्युदाहृतः।
स विचिन्त्य महाराज सोचने लगे, अप्रियम स्त्रीणाम जरठो अहम असम्मतः। ये जो जरठ यानी बुढ़ापा है, बाल पके हुए हैं, पलित वली पलित और दुर्बल हो रखे हैं, निर्बल, बाल सफ़ेद हो गए हैं, त्वचा में झूल रही है, बाहें उठाते हैं तो यहाँ से नीचे से झूलती है। देखा है ना बूढ़ों को, जो जो डोले शोले दिखाते हैं ना जवानी में, तो वही जो बुढ़ापे में लटकती है, झूलती है, जैसे गाय की गल कंबल झूलता है आगे, ऐसे झूलती है भुजाओं। और भगदत्त जब आया था युद्ध करने महाभारत में, तो वो बहुत बूढ़ा था, और वो इतना बूढ़ा था उसकी जो भौहें होती है ना, भौहें जो आइस के ऊपर, गोलों के ऊपर भौहें होती हैं, आईब्रोज, वो लटक रही थी, आंखें बंद हो जाती थी उसकी, इतना बूढ़ा था। और युद्ध करने आया था हमारा, इतना बलशाली था कि उसको कोई पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन बूढ़ा भी था, ऐसी पावर। तो उस बेचारे को अपनी जो भौहें हैं, पलकें भौहें, वो थोड़ा ऊपर आंखें ढक जाती थी उससे, तो उससे ऊपर उठा करके और कपड़ा पट्टी बांध करके तब युद्ध करता था। आप बताइए, और इतना प्रबल था कि कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कोई। तो ऐसे लटक जाती हैं, शोभा खत्म हो जाती है। सोचने लगे कि भैया मैं वृद्धावस्था के कारण निर्बल हो गया हूँ, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, त्वचा झूल रही है, मेरा सिर ऐसे होता है जैसे कि अब कोई परोसने जाए, बूढ़े बाबा बैठे होते हैं ना, पंगत में बैठ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि खीर दें, खीर 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 खीर, तो सिर हिलता रहता है ऐसे ना, जैसे ना कर रहा हो ना कोई बुढ़ापे में, देखा होगा किसी को आपने, अपने आप सिर हिलता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है सिस्टम। ये सब साइन है, समझ लेना चाहिए कि ये संसार छूट रहा है भैया, मत चिपको। मगर बूढ़े ज़्यादा चिपकते हैं, उनको ज़्यादा परेशानी होती है, ऐसा क्यों वैसा क्यों। वृद्धावस्था वालों को समझना चाहिए, शरीर छोड़ रहा है तो मुझे इससे चेतना हटानी है, भगवान में लगानी है, जा रहा है, नहीं चिपकते ज़्यादा है वो, बोले ऐसा क्यों वैसा क्यों। इसलिए खिसियाते हैं बच्चे, क्या बाबा जी दादी जी क्या करती रहती है, बहुएं भी खिसियाते हैं, इसलिए छोड़ दो चिपकना भैया, छूट रही है चिपक, मुक्त हो रहे हो आप, भाग्यशाली हो, जल्दी भगवान की स्मरण करो। तो ऐसे जैसे हिल रहा हो ना सिर, तो मतलब खीर चाहिए नहीं चाहिए, पूड़ी चाहिए नहीं चाहिए, बालू चाहिए नहीं चाहिए, अरे वो कह रहा है दो, वो सिर हिल रहा है, वो सोच रहा है कि मना कर रहा है, ऐसा हो जाता है कई बार। तो बुढ़ापे में ये हालत होती है, आदमी का सिर हिले बिना मतलब के। इसके अतिरिक्त मैं योगी हूँ, ये सब तो बाहर की चीज़ें, लेकिन मैं योगी हूँ, तो योग का उपयोग करो। अब देखो योग का कितना सुंदर उपयोग हो रहा है, पॉलिसी कितनी बढ़िया खरीद रहे हैं। एनर्जी कहाँ जा रही है, माया की सेवा में। अगर लग जाती भगवान की सेवा में आनंद आ जाता, लेकिन नहीं लगाई तो लगाओ फिर। मैं योगी हूँ इसलिए ये स्त्रियां मुझे पसंद नहीं करती। योगी तो अपना योग में लगा रहेगा, भोग कहाँ करेगा भैया। विवाह करके ले आए, उसे प्रेम में मड़ा करके रख दिया, मतलब उसे बात नहीं करते, टच नहीं करते, तो क्या कहेगी कि बुलाए क्यों था तू मुझे भैया। तो अब योगी हैं तो ये लगे रहेंगे महाराज इनसे मैं क्या करूँगी, ऊपर से वैसी हैं, इसलिए ये स्त्रियां मुझे पसंद नहीं कर रही। ऋषि जी तो घूम आए, कोई है ही नहीं, पूछे जो देखे भाग जाए। हो समझ में आ गया, क्योंकि राजा ने मुझे इस प्रकार तिरस्कृत कर दिया है, इसलिए मैं अपने शरीर को ऐसा बनाऊंगा कि मैं संसारी राजाओं की कन्याओं का ही नहीं, इस संसार की जो बड़ी बड़ी राजकुमारियां हैं उनकी ही नहीं, स्वर्ग की सुंदरियां अप्सराओं की भी लिए भी अभीष्ट बन जाऊंगा, यानी वो भी मुझे चाहेंगी, मचल पड़ेंगी, लार टपकने लगेगी सब तरफ से, ऐसी स्थिति हो जाएगी उनकी। तो ऐसा मैं रूप बनूंगा। देखो ये एनर्जी जो तपस्या थी कैसे लग रही है संसार में, ध्यान दीजिए इस बात को। हमारी शक्ति का माया के एरिया में कैसे उपयोग होता है। संसार वाले तो उसे बहुत अच्छा मानेंगे, चलो अच्छा। अब जब हम जो महाराज विश्वामित्र का जो पतन हुआ तो उससे एक शकुंतला उत्पन्न हुई, बहुत ही सुंदरी थी, बहुत विख्यात हुई है। ऐसे ऐसे जो भी किसी का भी संसार में एनर्जी का यूज हुआ है, ऋषियों का हुआ है, उससे बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कन्याएं, अच्छी अच्छी संतानें हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है संसार में। मतलब एनर्जी तो लगी ना कहीं ना कहीं, तो संसार में तो ग्रोथ होती है, बट अध्यात्म से पतन हो जाता है।
इसलिए संसार का उत्कृष्टता हमारी जो है ना, अध्यात्म का पतन है। जितना हम इधर ग्रो कर रहे हैं उधर उतना गिर रहे हैं, जितना इधर सुख भोग रहे हैं उतना उससे दूर हो रहे हैं। ये दोनों अपोजिट है। तो अब ये एनर्जी इधर जा रही है, शक्ति का ह्रास हो रहा है इनका। अब क्योंकि ऐसा शरीर बनाऊंगा कि स्वर्ग की सुंदरियां भी खींची चली जाएंगी मेरी तरफ, ऐसा सुंदर वातावरण। ये तो भगवत कृपा से शरीर खराब हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो कृपा है भगवान की, तो अट्रैक्शन नहीं रहेगा, कलाई खुल जाएगी संसार की। कोई नहीं पूछता उस समय जब प्रॉब्लम होती है, तो पूछते वाले पूछ पूछ के थक जाते हैं, फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं, यार इनका तो यही लगा रहेगा। प्रभु जी आप प्रार्थना कीजिए माता जी का बस शरीर पूरा हो जाए, बहुत कष्ट चल रही है, मुझसे देखा नहीं जा रहा। कब तक सेवा करेगा बेचारा? केवल वो सेवा की रह गई, किसी काम की रह नहीं पड़ी हुई है बुढ़िया, ऐसा बोलते हैं लोग। तो हमें ही छोड़ देना चाहिए इस शरीर से आकर्षण। तो मुनि ही प्रवेशतः क्षत्रा कन्यांतःपुरमृद्धिमत् वृतः स राजकन्याभिरेकं पंचाशतावर। तत्पश्चात जब सौभरी मुनि तरुण और रूपवान हो गए, जवान हो गए महाराज, छोरा हो गए, बिल्कुल मूछें भी अभी निकली नहीं है, पता नहीं निकली है, ऐसे ही है कुछ। क्या जवान छोरा है, क्या कलर है, वाह क्या अदाएं हैं इसकी, वाह क्या हेयर स्टाइल है, क्या स्वरूप है, वाह। मतलब क्या कहाँ तक कहेंगे, हम कह नहीं सकते। स्वर्ग की अप्सराएं खींचने वाली हों, पृथ्वी की स्त्रियों को छोड़ो, तो बताओ कैसा रूप होगा। ऐसा बना लिया, आप तपस्या लगा दी, पूरी खर्च कर दिया इन्होंने। और मुनि प्रवेश क्षत्रा, तब राज प्रासाद का दूत उन्हें फिर ले गया अंतःपुर में राजकुमारी। पहले तो कन्याओं को बुलाया महाराज ने कि भैया कन्याओं आओ, पुत्रियों ये महाराज जी हैं, आप जिनकी इच्छा हो वर्ण करो। सब भाग गई दूर से ही, गेट पर आते, अरे बाप रे पिताजी आप भी ना बस मजाक करती, यही टाइम मिला था मजाक करने का, मैं मेकअप कर रही थी, मैं कुछ कर रही थी, आपने मुझे ऐसा कह दिया, पिताजी आप भी ना बस। सब भाग गई, 50 की 50 बच्चियां तो ऐसे बोलती हैं, सब भाग गए। तो महाराज मैं क्या करूं, मानधाता ने अपने आप को बचा लिया, क्योंकि योगी है तो शाप दे देगा, इसलिए संभल के व्यवहार करना पड़ेगा। बुद्धिमान थे, बोले यही मना कर देंगे तो फिर मैं क्या करूं, मैं मना करूंगा तो फिर शाप होगा। तो ये समझ गए बहुत चतुर है राजा। फिर गए, बोले अब फिर राज जो है उनका दूत ले गया एक, बोले आप महाराज अब आप अंदर चलिए, महाराज एक बार मौका दीजिए बस। हाँ हाँ ठीक है महाराज आप चाहिए, आपकी इच्छा है। तो अब तो महाराज का भी मन डोल गया, मतलब ऐसा युवक तो फिर मैंने कहीं देखा ही नहीं है। तो जब वो अंतःपुर में लेकर के गए तो जिस जगह जाए वहाँ वो चिपट जाए, जिस जगह वो अट्रैक्ट हो जाए। ये देखो मैग्नेट बढ़िया होता है ना तो सब आकर्षित हो जाते हैं, मैग्नेट अच्छा होना चाहिए। लेकिन संसार ही मिलेगा अगर मैग्नेट अच्छा होगा, इसलिए ऋषि मुनि ज़्यादा ध्यान नहीं देते अपने, वो ऐसे ही रहते हैं, उनको शरीर में ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता। ठीक है इसका करना क्या है, मल का पात्र है। तो जैसे ही देखा 50 की 50 आकर के सीधा दिल उनका चिपक गया। बस कौन कौन से गाने गाए किसने वो तो मुझे पता नहीं। उन 50 राजकुमारियों ने उसी एक पुरुष को अपना पति बना लिया। बताइए ऐसा आकर्षण। अब आप सोच रहे हो ये अकेले 50 का करेंगे क्या, कैसे इनका भार वहन करेंगे। महाराज योगी है ना, तपस्वी है, थोड़ा देखिए कमाल। अभी ये जो माया कैसे सेवा करवाती है देखो। तासां कलिरभूत भूयां सदर्थे पोहि सौहृदम ममान रूपो नायम वा इति तद्गत चेतसाम। तत्पश्चात राजकुमारियां सौभरी मुनि द्वारा आकृष्ट होकर बहन का अपना संबंध भुला बैठी। महाराज अभी तो इनको तो बाद में झेलेंगे, पहले बहनों में लड़ाई हो गई। चुड़ैल तुझे पता नहीं है, मैंने इसको पहले पसंद किया, मेरे पास पहले तो तू होगी, मेरा मन आ गया है ना तो मैं करूंगी तू। अब बहनें लड़ने लगी, लड़ती है ऐसा मैं देखा घर में बैठ के। एकांत की वजह तक कहने नहीं चाहिए, लेकिन बहनें लड़ती हैं, बड़ी भयंकर बिल्लियां लड़ती हैं झपट झपट के। अरे भैया क्या हो गया, माँ बाप समझा नहीं, इसने मेरा ये कर दिया, इसने ऐसा ले कैसे लिया तो संसार में देखी है ना कभी लड़ाई बहनों की, तो
कभी कभी हो जाती है, हमें बहुत प्यार करती हैं, बट कभी कभी किसी चीज़ पर हो जाती है। अब ऐसा अट्रैक्शन हो जाए तो क्या करें, दिल ही हाथ से निकल गया है। तो अब सब की सब 50 आपस में भिड़ गई तो कहने लगे कि भैया ये मेरे योग्य है, इसे ये मेरा है, तेरा नहीं हो सकता, तेरी ना आंखें निकाल लूंगी तो देखा तूने तो तो इस प्रकार से उन सब में बहुत विरोध उत्पन्न हो गया। महाराज हल्ला गुल्ला हो गया अंदर में, ये क्या हो गया, तुमने किसे भेज दिया भैया? भयंकर मैग्नेट था इसलिए आप पिताजी, अरे बिटिया आप 50 की 50 हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे झगड़े मर जाओगी एक, किसी की आंख फूटेगी, किसी का हाथ टूटेगा, पता नहीं, बहुत आकर्षण है ना, क्या करे, वश में नहीं है मन। ये है माया का आकर्षण, इसे कहते हैं माया का बल। क्या हम बच सकते हैं? हमारा बल नहीं। मुनि सोच रहे हैं कि हमने सबको आकर्षित कर लिया, बट उनको नहीं पता ऑलरेडी माया ने उनको आकर्षित कर रखा है, क्योंकि कंट्रोल रूम फेल हो गया ना, बुद्धि नष्ट हो चुकी है। हम राजकुमारियों के साथ विवाह कर रहे हैं 50 की 50, मगर उनको पता नहीं कि कितना पतन हो गया। बाद में होश आएगा इन्हें, जब आएगा तब सुनना कैसे बोलेंगे, तब इनकी वाणी बड़ी सुंदर होगी। अभी तो होने दो जो हो रहा है, गए अभी तो एनर्जी सब खत्म होगी बिल्कुल। जब प्रॉपर्टी खत्म, यानी जो तपस्या की शक्ति थी खत्म होने वाली होगी, जब पारा डाउन होगा तब पता चलेगा ओ सो सॉरी। भोग में भी तभी सुख आता है जब तपस्या का बल होता है, जब कुछ एनर्जी होती है ना शरीर में, तब तो संसार का भोग भी भोग सकता है आदमी। नहीं तो फिर खत्म, जिसके अंदर दम ही नहीं है उसे तो कोई थूकेगा भी नहीं। लात पड़ती है ऐसे व्यक्ति के ऊपर, वाणी से पड़ती है, कुछ को साफ भी पड़ जाती है। ये संसार के रूल है, नियम। स बहुवृचस्ताभिरपाणी तपः श्रियानर्घ्य परिच्छदेषु गृहेषु नानोपवनामलाम्भः सरः सुसौगन्धिककाननेषु महार्हशय्यासनवस्त्रभूषणस्नानानुलेपाभ्यः वहारमाल्यकैः स्वलङ्कृतस्त्रीपुरुषेषु नित्यदा रेमेनुगाय द्विजभृङ्गवन्दिषु। आपको याद है ना कि हम सब ने शरीर रूपी किट पहन रखी है और हमारा आकर्षण नहीं है, हम तो आत्मा, तो हमारी कितनी दुर्गति हो रही है, या जो हमसे आकर्षित हो रहा है उससे कितनी दुर्गति हो रही है बेचारी। छोटी मोटी जो लोहे के कण हैं, जो कुछ चीजें ताड़ ताड़ आके पटक लगती है, तो उनका ह्रास हो रहा है ना, चोट तो लग रही है। अथवा हम बड़े लोहे से आकृष्ट होकर के मैग्नेट समेत हम उछल करके जाके धड़ाक से चिपटते हैं, तो चोट तो हमें लगती है ना। आकर्षण इसका चोट हम खाएं। बंधन आत्मा को हो, क्रिया हो, प्रकृति में, कितनी बड़ी मूर्खता है, यह हमारी सबकी मूर्खता है। प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो भोगो भी तुम जब कर रहे हो, तुम तो भोगो, हो है प्रकृति में, क्रेडिट हम लेना चाहते हैं, लो फिर क्रेडिट, भोगो आराम से, हंसे रहो संसार में, खाओ जूते। चूंकि सौभरी मुनि मंत्रोच्चारण करने में बहुत निपुण थे, पटु थे, पूर्ण परफेक्ट थे, इसलिए मंत्रों का प्रभाव शुरू किया इन्होंने, अपने तपस्या दिखाई। इसलिए उनकी कठिन तपस्या से ऐश्वर्यशाली घर बन गए। जो जो डिमांड कर रही है तुरंत, तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, टक 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 सब बने जा रहा है मंत्रों के प्रभाव से। ओ ऑसम, क्या बात है सब खुश हो रही है 50 की 50। जिसको जो घर चाहिए, जिस मॉडल का मिल गया, वस्त्र चाहिए सो हाजिर, आभूषण मुझे तो वो वाला चाहिए, मुझे तो वो वाला चाहिए, सब की पूर्ति करे जा रहे हैं। सुसज्जित दास में अकेले कैसे संभालूंगी, लो दास आ गए, नौकर चाकर सब लगे पड़े हैं, दासियां आ गई। अब देखो बाहर के काम तो नौकर कर लेगा, बट मेरे पर्सनल भी तो कुछ होता है ना जी, उसका क्या होगा, मेरी ब्यूटी, मेरा केयर तो दासियां भेज रहे हैं आपके पास, क्यों चिंता करें देवी जी, जब आपको स्वीकार किया है तो पूरी करनी पड़ेगी हमें इच्छाएं। पति को करना भी चाहिए, धर्म है उसका, ऐसा थोड़ी है। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा ना आपको।
तो अब जो है अच्छा ठीक है, दासियाँ भी मिल गई। अब देखो थोड़ा सा बढ़िया सा झील होनी चाहिए, स्विमिंग पूल आजकल जिसको कहते हैं, बट झील नेचुरल वाला अलग होता है, उसका अलग आनंद है। अब वो हमारा होना चाहिए पर्सनल, उसमें कोई और नहीं है। हाँ, तो उद्यानों में विभिन्न अच्छा स्वच्छ जल वाली झीलें आ गई, उद्यान आ गए, बगीचे हैं सबके लिए सेपरेट, उद्यानों से युक्त विविध बगीचे उत्पन्न हो गए। और उद्यानों में विविध प्रकार के सुगंधित फूल चाहिए, किसकी क्या पसंद है वही वो उसको दे दिए, भैया तेरे यहाँ कौन कौन सा चाहिए, बेला चाहिए, चंपा चाहिए, चमेली चाहिए, गुलाब चाहिए, और कौन कौन सा, लेते रहो लेते रहो। और पक्षी, यार बुलबुल तो बहुत पसंद है मुझे, कौवा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसको पसंद नहीं है वो पक्षी नहीं आएगा, जो पक्षी पसंद है वो आ जाएगा। चहकते हुए पक्षी हैं, मधुर मधुर, गुनगुनाते भौरे हैं, मतलब जो भौरे हैं तो कमल भी हैं, सुंदर फूल हैं तभी तो गुनगुना रहे हैं। और बहुत सुंदर, जब अब देखो जब ऐसा ऐश होता है ना, अय्याशी होती है ना, थोड़ा ऐसी भाषा में बोल रहा हूं क्योंकि है ही है। अब जब ये राजा मानधाता के भी आएंगे ना इनको देखने के लिए, इनकी भोग विलास को, तो कहेंगे, वो भी शर्म से कहेंगे मेरे पास भी वो ऐश्वर्य नहीं है योगी के पास है। राजा है, विश्व के सम्राट है, लेकिन वो संपत्ति मंत्र बल से उन्होंने ऐसी क्रीम निकाल के लाए ना ब्रह्मांड की, कहीं देखी नहीं मानधाता ने भी। वो भी आश्चर्यचकित हो गए, बताओ कितनी प्रॉपर्टी, कैसे कैसे इनके अंदर, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो अब थोड़ा म्यूजिक चलता हो तो अलग बात है। अब जब भोजन करते हैं, होटल्स में जाते हैं, तो कैंडल लाइट में सुंदर म्यूजिक बैकग्राउंड में चलता होता है ना। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, बट उस समय तब अलग मजा है जब प्रोफेशनल्स आए। और ये तो चल रहा है म्यूजिक, क्या है कि आप मूड स्विंग होते हैं ना, इस टाइम बहुत मूड स्विंग होते हैं, कभी कुछ मन करता है कभी कुछ मन करता है, तो हम बहते हैं ना काम के आवेग में, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ म्यूजिक होना चाहिए, चेंजेस होने चाहिए। अब वो थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है वो थोड़ी पकड़ती है, डिटेक्ट करती है, बट जो आपके म्यूजिशियंस हैं, आपने हायर किए हुए हैं, आपके नौकर हाई स्केल पे दे करके उनको रखा हुआ है, वो आपके मूड्स को देख करके आपको बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं, बहुत हाईली, मतलब ये एंजॉयमेंट समझ लो भौतिक जगत का। ये योगी ही भोगी बनता है बाद में, और संसार के लोग क्या भोग करेंगे, राजा भी भोग नहीं कर सकता जो एक योगी करता है। तो अब गायकों से, व्यावसायिक गायकों से घिरे हुए रहते हैं, जो राग सुनना है, जो अब बहुत इफेक्ट होता है इसका माइंड पर, पता है, जो मूवमेंट चल रहा है, जो मोशन माइंड में चल रहे हैं, जो इन जो क्या कहते हैं भावनाएं चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग राग भी हो जाए तो आनंद आ जाता है। क्या बात है। सौगरी मुनि के घर में मूल्यवान सेज भी है जिस पर विराजमान है, आसन भी है, गहने भी हैं, स्नान करने के लिए पर्सनल आगार भी हैं, अलग अलग भी हैं और यहाँ भी है, बहुत है, क्योंकि सब सेट रखने पड़ेंगे ना, जहाँ मूड करे वहाँ मिल जाए, क्या पता। बिल गेट्स के जितने बहुत बड़ा उनका एरिया है, उसमें कई रूम्स हैं, जिस रूम में जाए उस रूम में किचन है उसका, क्योंकि उसे ताज़ा ताज़ा खाने की आदत है। ये नहीं कि वहाँ से आ रहा है ना, जिस रूम में उसका मूड रुकने का है वहीं पे किचन है उसके लिए, वहीं बन के आएगा ताज़ा ताज़ा। सो जब अभी भी तो ऐसे करते हैं जो संपन्न होते हैं। शेखों को देखो जा करके कैसे अय्याशी करते हैं, तो खैर वैसे तो नहीं है ये, लेकिन मर्यादा में रह करके करते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के साथ तो कर सकते हैं ना। तो स्नान आगार हैं अलग अलग, विभिन्न प्रकार के चंदन लेप हैं, अलग अलग प्रकार के लेप हैं, वो उसका भी बहुत इफेक्ट है। आयुर्वेद में सब देखोगे आप, किस चंदन से क्या प्रभाव पड़ता है, चेतना का क्या, ये सब वो है क्या कहते हैं उत्प्रेरक, मतलब कि भावनाओं को भड़काने वाले। फूल मालाएं हैं, सुगंध इस प्रकार की, स्वादिष्ट व्यंजन है, कौन सा खा के पुष्टि होगी, किससे खा के सेटिस्फैक्शन होगा, कुछ क्या चाहिए, जो मन है वो मिलेगा। इस प्रकार ऐश्वर्यशाली साज सामग्री से घिरे हुए सौभरी मुनि अपनी अनेक पत्नियों के साथ गृह कार्यों में व्यस्त हो गए। आप सोच रहे होगे अकेले सबके साथ कैसे? अरे भाई ये योगी है, योगी। 50 रूप बनाए इन्होंने 50 कन्याओं के लिए। सोच सकते हैं, सब कहने लगी ठीक है आपने घर दे दिया, मंगला दे दिया, बैंक बैलेंस भी बढ़िया है और सब कुछ बहुत मन माफिक है मेरे, बट मैं आपको चाहती हूँ मेरे ही रूम में, किसी के पास नहीं चाहती। हाँ हम चल रहे हैं ना आपके साथ। सो तुरंत 50 रूम बनाए, 50 की 50 के पास चले। योग की शक्ति है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकता योगी।
उसकी लिमिट है। भगवान अनलिमिटेड। भगवान की 16,108 रानियां स्वतंत्र रूप हैं, और उसके बाद भी अनंत कोटि जीवों के हृदय में विराजमान है। अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, उसमें भी भगवान के बिना अनंत रूप है। वो तो अनलिमिटेड है, उससे तो काउंट ही नहीं कर सकते। बट योगी 50 तक जा सकता है, उसके आगे नहीं कर सकता। और भी कुछ बातें हैं बारीक। भगवान का जो विस्तार होता है वो भौतिक प्रकृति का नहीं है, वो तो चेतन तत्व है भगवान सच्चिदानंद। उनका भोग भी चेतन, वो आनंद है, वो रस देना है, लेना नहीं, क्योंकि वो रस स्वरूप है। यहाँ पे वो एंजॉय कर रहा है, इंद्रियों से भोग रहा है, उसे रस चाहिए, अंतर है। तो प्लेटफॉर्म भी डिफरेंट है, पावर भी ज्यादा है, और वो असली है, नकली है। इसमें फ्रस्ट्रेशन होने वाला है। कोई भी कितना भी एंजॉयमेंट करे, लास्ट में थक जाता है और उसे ऊब सी होती है। वही मुंह है, वही आंखें हैं, वही बाल हैं, वही कपड़े हैं, मतलब वही जो भी शरीर है वही है, टोटल वही है। अब कौन बार बार सकेगा? इसलिए अलग अलग डेकोरेशन करवाते हैं। बोले आज ये नहीं वो पहनो, आज वो पहनो। क्यों? क्योंकि मन पक गया है, भर गया है। नहीं देखते हम, क्षण क्षण में विरक्ति आती है संसार में, क्षण क्षण में हम चीज से उबते हैं, लेकिन हम फिर भी माया के भ्रम में आकर फिर उसी को फूकते हैं। पुनः 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 पुनश्चर्वित चर्वणा नाम, चबाए हो को फिर चबा रहे। ये तो आपने प्रहलाद महाराज के प्रसंग में सुनी लिया है। भोगों की प्रकृति है। कोई भी विषय ले लो, सबसे उगते हैं हम, बार बार उगते हैं, लेकिन फिर लगते हैं उसी माया की। ऐसी ऐसी पॉलिसी है, ऐसा सिस्टम है कि अब फिर वहीं जाओगे, फिर थूक के चाटोगे। ये दंड है वास्तव में, लेकिन मोहित जीव नहीं समझता कि मुझे दंड दिया जा रहा है। जैसे सूकर नहीं समझता कि वो दंडित हो रहा है इस शरीर में, सू करके मल खाना पड़ रहा है उसको। हम समझते हैं, वो नहीं समझता। वो तो एंजॉय करता है, क्या बात है, गरम गरम, क्या बात है, क्या सुगंध आ रही है, चलो। जैसे उसको देख के नाक बिचकती है ना हमारी, कैसे यार प्रभु जी बोल रहे हैं, अच्छी अच्छी गंदी चीज। हमारी नाक क्यों नहीं बिचकती? हमारे पास जो आता है वो माल क्या है? वही तो है ना, थोड़ा मॉडिफाई है बस। रैपर अच्छा लगा है ऊपर, वैसे वो भी वही है, कुछ नहीं है, बस एक आंखों की धोखा है। तो अब जो है ये योगी हैं, योगी के पास सिद्धियां होती हैं, सिद्धि के कारण कामापसारिता आदि। इन्होंने अपना रूप बना लिया है, सबके साथ लगे हैं। अब यदगार हस्त्यम, ये गृहस्थ का सुख है जो एक योगी अच्छे से भोग रहा है। हम लोग तो डिजायर करते रहते हैं। अब देखो, कमाने में आदमी का टाइम निकल जाता है, उसी में जान निकल जाती है, टाइम नहीं बचता फैमिली के लिए। क्या भोगेगा? योगी भोग रहा है भाई। योगी भोगी बनता तो भयंकर वाला बनता है। तो ऐसा मानधाता भी चक्कर में पड़ेंगे। यदगार हस्त्यम तु संवीक्ष्य सप्तद्वीपवती पतिः विस्मितः स्तंभं मजहात सार्वभौम श्रियान्वितम्। सप्तद्वीपमय जगत के राजा मानधाता ने जब सौभरी मुनि के घरेलू ऐश्वर्य को देखा तो वो भी आश्चर्य से चकित हो गए। ओ बाप रे, राम राम, कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद। इस प्रकार उन्होंने जगत के सम्राट के रूप में अपनी झूठी प्रतिष्ठा त्याग दी। इनको भी एक अभिमान था कि हम विश्व के सम्राट हैं, मगर अब देखा यार हम तो कुछ भी नहीं देखे, तो क्या क्या प्रॉपर्टी, ज्वेलरी कहाँ कहाँ से लाए हैं ये महाराज। ये रत्न तो हमने कभी देखे नहीं, क्या सिस्टम बनाया है। वो आपको याद है ना, तृतीय स्कंद में कर्दम मुनि ने देवहूति जी की इच्छा के अनुसार एक कामगम विमानम, कामना से चलने वाले विमान रूपी नगर की रचना कर दी थी। पूरी विमान नगर ही था, उसमें सारी व्यवस्थाएं थी, और वो विमान ही पूरा स्वर्ग आदि उच्च लोकों में चला जाता है। कैसे ऐसे सुंदर, आप कभी हिमालय में गए हो ना, इतना सुंदर सुंदर एरिया है। बस ऊपर जाने पर जहां रेयर कोई इक्का दुक्का जाता है, ऐसी सुंदर जल की झील मिलेंगी आपको, ऐसा सुंदर वातावरण मिलेगा, क्या करें, कोई नहीं मिलेगा आपको। ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है, नहीं जा सकते वहां, रुक नहीं सकते आप, ठंड बहुत होती है। लेकिन कुछ योगी गए हैं, कुछ लोग अभी भी जाते हो, सब व्यवस्था है वहां, लेकिन ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी तो योगी लोग टिक जाते हैं। उनके पास सिर्फ सिस्टम है, प्राण पर नियंत्रण है।
तो अब ऐसा एरिया, फिर ऊपर जितना ऊपर जाओगे वो अब क्या बताएं, मतलब फिर पानी आने लगेगा मुंह में। लेकिन उधर पानी लाना नहीं है, वो तो हमने 5वें स्कंद में देख लिया ना, कितना ऐश्वर्य पूरी दुनिया में भरा पड़ा ब्रह्मांड में, पृथ्वी में कितना है। कहीं आकर्षण नहीं होना चाहिए, जरा भी आकर्षण है फिर फंसेंगे इस चक्कर, धोबी पाट पड़ेगा धड़ाक से नीचे। तो राजा भी जो बड़ा मानते थे कि मैं इस जगत का सम्राट हूं, झूठी प्रतिष्ठा उन्होंने त्याग दी, मन से एकदम से हटा दिया, अरे यार कुछ नहीं है, जो सौभरी मुनि का ऐश्वर्य है क्या बात है, हम तो कुछ भी नहीं। लेकिन इनको संतोष हुआ कि मेरी बिटिया बिल्कुल खुश है, सब प्रसन्न है। चलो, एवं बाप को कम से कम ये तो होता ही है, बेटी खुश होती है उसे खुशी होती है। एवं गृहेष्वभिरतो विषयान विविधैः सुखैः सेवमानो न चातुष्यदाज्यस्तो कैरिवानलः। अब बात आती है बिंदु की, मतलब पॉइंट की बात आती है। बिंदु का दूसरा भी अर्थ है। इस प्रकार सौभरी मुनि इस भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति करते रहे, किंतु वो तनिक भी संतुष्ट नहीं थे। हम कुछ बातें हिंट में कह देते हैं, उसमें बहुत गहराई होती है, समझने वाले समझते हैं, जो नहीं समझते हैं बाद में समझते। वो तनिक भी संतुष्ट नहीं थे। कैसी परिस्थिति आपने सुन ली ना अच्छे से, हम सोच भी नहीं सकते, 7 जन्म में भी नहीं सोच सकते, 1000 जन्म में भी नहीं सोच सकते, क्योंकि जो पोजीशन अभी हमारी है उससे हमें ये मिलने वाला नहीं है 1000 जन्म तक भी। इसलिए तो इस प्रकार सौभरी मुनि इस भौतिक जगत में इंद्रियों को तृप्त करते रहे, कान भी तृप्त है मधुर वाणी सुन करके, अनुकूल वाणी। अब जब घर में सब ठीक होता है, सब फैमिली प्रसन्न होती है, सब वेल मेंटेन होता है, तो नेचुरल बड़ी मीठी मीठी वाणी निकलती है, सब कुछ अनुकूल रहता है, आगे पीछे घूमते हैं सब। सो कानों से तृप्ति हो रही है, आंखों से तृप्ति हो रही है, हर प्रकार की तृप्ति हो रही, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। लेकिन वो तनिक भी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि आपको पता है हम ये शरीर है ही नहीं, हम ये मन है ही नहीं, हम ये बुद्धि है ही नहीं, हम ये एंजॉयमेंट हमें मिलता ही नहीं। ये तो तादाद में कर लेते हैं कि जो उसको मिल रहा है वो मैं ही भोग रहा हूँ, बट है थोड़ी। भ्रम की सेवा, भ्रम का भोग। जिस प्रकार घी की बूंदें निरंतर पाते रहने से अग्नि कभी जलना बंद नहीं करती। बुझे न काम अग्नि विषय भोग बहु घीते। यही बात आप आगे 9वें स्कंद में ही आगे ययाति के प्रसंग में सुनेंगे। इसी बिंदु को उन्होंने भी अनुभव किया। देखो, बार बार विषयों की चर्चा भी भागवत में हुई है, लेकिन किस लिए हुई है, किस रूप में हुई है, समझिए। ये विषय समझाने के लिए कि आप लोग क्या भोगोगे संसार के जीवो, इन्होंने ऐसे ऐसे भोग लिए, उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं। तो अल्टीमेटली वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यः तमहं प्रपद्ये। चैतन्य महाप्रभु यही देने आए। वैराग्य हो पहले तो संसार से, तब तो आत्मा का एंजॉयमेंट चालू होगा। अभी तो भ्रम ही नहीं निवृत्त हो रहा कि हम शरीर है, शरीर का सुख मेरा सुख है कि नहीं है, कंफ्यूजन है। यहां से जब हमारा चित्त उठेगा, ध्यान कृष्ण में चेतना लगेगी, तब वो कृष्ण चेतना होगी, कृष्ण भावना होगी, तब वो आनंद होगा। फिर वो होता है दशम स्कंद। तो दशम स्कंद से पहले ये सब कुछ आ गया, स्पष्ट और खोल के आ गया कि भैया ये जितना भी तुम्हारा अट्रैक्शन है, पहले इसे खत्म करो, कचड़े के डिब्बे में मत जाओ बार बार। तो प्रभुपाद कहते हैं कि पाश्चात्य देश भौतिक सभ्यता की पराकाष्ठा प्राप्त कर चुके हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, चलो पुरानी बात होगी, आपको नहीं समझ रही, आज देख लो अमेरिका में क्या है, फिर भी सभी लोग असंतुष्ट हैं। वास्तविक संतोष तो कृष्ण भावनामृत ही है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में आ गई है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति मृच्छति माम। हम किसी चीज को भोग करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, उसको बार बार चिंतन करना चाहिए। जब कुछ खाते हैं, जब किसी को टच करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम उसको ह्रास करते हैं, उसका शोषण करते हैं, उसे नष्ट करते हैं। आपने भोजन को खाया, आपने नष्ट कर दिया, उसका मल बना दिया। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर रहा, मैं भी उसी में हूं।
बट थोड़ा सा माइंड पर थोड़ा प्रेशर देने के लिए मैं आप बोल देता हूँ, बट मैं भी उसी में हूँ। जब मैं शरीर के स्तर में हूं तो मैं उसी में हूं, मैं अलग नहीं हूं। बट ये तो वाणी भगवान की है ना, वो बोल रहे हैं, इसलिए आप उनसे सुन रहे हैं। मैं कोई औकात नहीं मेरी बोलने की, क्षमा चाहता हूँ कि किसी को लग रहा हो कि मैं बोल रहा हूँ, मेरी तो खुद दुर्दशा है, मैं कहाँ हूँ जी। लेकिन देखिए, हम चाहे किसी स्थिति में हो, लेकिन ये ज्ञान परफेक्ट है अपने आप। चाहे आप भी पढ़ेंगे तब भी इसका असर होगा, मैं भी पढ़ रहा हूँ, असर वही होगा। ये महिमा इस ज्ञान की, भागवत की, इस संदेश की है, इसलिए इसका प्रभाव होगा। हम में तो खुद ही वासनाएं भरी पड़ी हैं, दुर्गति तो हमारी खुद की, हम क्या बताएंगे आपको। तो साधु जन भगवान कह रहे हैं कि देखो, भोग हम जब संसार का करते हैं तो उसका दुर्गति होती है। शरीर का भोग करते हैं तो शरीर नष्ट हो जाता है। ये आपने देखा होगा, जो व्यक्ति भोगी नहीं है, योगी है, तपस्वी है, वो उसका बुढ़ापे में भी शरीर मेंटेन रहता है। और जितना अधिक भोगी है उसकी धातुएं क्षीण होती हैं, हाँ, उसका तेज खत्म हो जाता है। लेकिन जो संत होते हैं, तपस्वी होते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, भगवान में, ब्रह्म में जिनका मन लगा है, खाली रोकने वाला नहीं, ब्रह्म में, भगवान में मन विचरण करता रहता है जिनका, उनका तेज देखिए, बुढ़ापे में भी चमकता, बढ़िया प्रभाव, प्रसन्नता, पास बैठ के आनंद आ जाता। पर बुढ़ों के पास कोई बैठना नहीं चाहता, संसारी दूर भागते हैं, और संतों के पास जाते हैं, दोनों दोनों बूढ़े हैं। समझ रहे हैं ना बात को। तो हम जब भोगते हैं तो ये भोग हमारे भोग नष्ट करते हैं, हम उस चीज को सड़ाते हैं, उस व्यक्ति को, उस स्त्री को, उस पुरुष को हम नष्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जब भगवान किसी का भोग करते हैं, उसको चमका देते हैं, क्योंकि वो भोग ही भोग नाम है, लेकिन चेतना दूसरी है। हमारा रियल भोग वही है। जब भगवान हमें देखें, जब भगवान हमारा टच करें, जब भगवान हमें कुछ बोले, हमसे, हम भगवान की सेवा में लगे, तब हमारा ग्लो बढ़ता है, तब हमारी एनर्जी बढ़ती है, तब हमें उत्साह मिलता है। इसलिए डिवोटीज के पास एनर्जी रहती है, क्योंकि भगवान के भोग का वो सामग्री बनते हैं। सेवा करना मतलब भगवान का भोग बनना। तो जो जितना भगवान के निकट होता है उसको उतनी एनर्जी मिलती है। ये है भगवान का भोग। इसलिए भगवान का भोक्ता भगवान है, हम उनके भोग्य हैं, वो स्वामी, हम उनके सेवक हैं। और इसमें जितनी महिमा है, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बनने में उतनी महिमा नहीं। छोटे मोटे पदों की बात छोड़ दीजिए, इसलिए उनका दास की बहुत बड़ी महिमा है। ये बात कभी सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि हम क्या पद लेने जा रहे हैं। भगवान का दास लगता है हम यहां से कंपेयर करें तो, लेकिन वो भगवान कृष्ण अपने मित्र के भी सारथी बन जाते हैं। बताओ, दास के भी दास बन जाते हैं। ऐसी करुणा ठाकुर जी की है, ये कहां मिलेगी? कहां है संसार में? बताओ, कोई है तो। संसार में भोग नष्ट करता है, और भगवान के भोग्य हम बन जाएं, जीवन सफल हो जाए। इस बिंदु को याद रखना, दशम स्कंद में काम आएगा। वहां कुछ डाउट्स आएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। भगवान भोगते हैं, हाँ भोगते हैं, लेकिन उनका भोग दिव्य है, वो हमारे कल्याण के लिए, उसमें हमारा कल्याण, उनकी कोई नीड नहीं है। ये हमने पहले भी क्लियर किया है। वो हम पर करुणा करके आते हैं, अवतार लेते हैं, शास्त्र देते हैं, इतनी व्यवस्थाएं करते हैं, हम पर करुणा करके, हम पर दया करके। कैसे ये मल में लिप्त है, ब्रह्म की सेवा कर रहा है, अपने सच्चे सुख को भूल गया है। इसलिए तभी हमें शांति मिलेगी जब भगवान को हम सबका स्वामी, भोक्ता, सब कुछ उनके लिए है, तन मन धन सब भगवान की सेवा में जिस दिन लगने का मन हो जाए, उस दिन देखना कितना एंजॉयमेंट आप अंदर ही करोगे। सारे संसार की संपत्ति प्राप्त करके टेंशन मिलती है, और सब संसार की संपत्ति को भगवत सेवा में लगाने की भावना आते ही, लगा भी ना पाए हो लेकिन भावना सच्ची में आ गई हो, फिर देखो कितना आनंद आएगा। ये तो प्रैक्टिकल चीज है, अनुभव कर सकते हो। स कदाचिद्
कदाचिदुपासीन आत्मा बह्नवमात्मनः ददर्श बह्वृचाचार्यो मीन संग समुत्थितम्। तत्पश्चात मंत्रोच्चार करने में पटु सौभरी मुनि खूब एंजॉयमेंट हो गया, गृहस्थी का सुख ले लिया। एक दिन क्या हुआ, एकांत स्थान में बैठे थे, अब सबकी सब तृप्त थी और रेस्ट कर रही थी। मॉर्निंग में थोड़ा आलस आता ही है, नाइट थोड़ा लेट नाइट हो जाती है, तो अब तो ये एक दिन जागे, जल्दी जागे। उस दिन उन्होंने अपने 50 रूप को एक रूप में समाहित कर लिया। यार अब थोड़ा कुछ सोचना चाहिए, मतलब बहुत हो गया। मैं सोचा था इतना सब और इतना विस्तार करने के बाद कुछ कमी क्यों लग रही है मुझे, अंदर से खालीपन क्यों महसूस होता है। अच्छा बाहर से कोई देखेगा क्या बात है यार, कितना मौज ले रहे हैं, बट अंदर अंदर वाले को पता है किसी मौज से कितना पिसना पड़ता है। तब उन्होंने अपने पतन के कारण के विषय में सोचा एकांत स्थान में बैठ कर के। ओहो, कारण यही था कि उन्होंने एक मछली के मैथुन से अपने आप को संबंधित कर दिया था तादाद में। वहां सुख है, माया ने पॉलिसी बेच दी, खत्म, काम हो गई, मनी इन्वेस्ट। अब ये आउटपुट निकल के आया, क्या है मैच्योरिटी में 0 अंडा, ये निकलता है मैच्योरिटी में। माया कभी भी आपको कुछ नहीं देगी, आपका सारा सत्व निकाल लेगी और फिर फेंक देगी, तब आप जाने लायक भी नहीं रहोगे भगवान के पास। यानी चित्त इतना व्यथित हो जाता है, इतना चिंतित हो जाता है कि भगवत चिंतन भी नहीं कर पाता। विषयी का चित्त बहुत चंचल हो जाता है, वो टिक ही नहीं पाता, भयभीत होता है, कामी, बहुत मतलब अनस्टेबल, बिल्कुल अजीब सी स्थिति होती है, खोपड़ी खराब हो जाती है लोगों की। ऐसे जीव को कथा भी नहीं समझ में आती, उसको समझ ही नहीं आता कि वो क्या है। बहुत दूर हो जाते हैं भोगी लोग भगवान की कथा से। तो किसी वैष्णव की कृपा से किसी प्रकार से मतलब वो उसे पुण्य देते हैं। प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो उन लोगों की स्थिति नहीं थी कि वो प्रभुपाद जी को पकड़ सके। प्रभुपाद जी ने कृपा करके उनको शक्ति प्रदान की, तब वो समझ पाए। तो इसी प्रकार हमारी ये दुर्बलता हो जाती है, खट्टा खाने से ना दांत बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, आप नहीं काट सकते कुछ भी चीज, जाते ही लगता है दांतों, सेंसिटिव होते हैं जिसके दांत। ऐसे ही भोग करने वाले की योग्यता खत्म हो जाती है भजन करने की, आनंद लेने की आत्मा के, वो अनक्वालिफाइड हो जाता है। इसलिए जितना भोग हम करेंगे उतने दूर हो जाएंगे भगवान के आनंद से, सुख से। इसीलिए मना किया जाता है कि नहीं करना। लेकिन अब तो ये योगी हैं, पूर्वाभ्यास इनका है, जिनको नहीं होता है वो तो खत्म हो जाते हैं, बट जो कोई फॉल डाउन हुआ है किसी का, वो फिर पे कवर करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे याद आ जाता है यार पहले क्या बात थी। तो फिर यहाँ क्यों आया, बोले कंट्रोल रूम खत्म कर दिया था, उसमें बम्बार्डिंग कर दी थी माया ने, और वो वैष्णव अपराध के कारण हो गया था। तो अब खत्म हो गई थी, इंटेलिजेंस ही खत्म हो गई, हम फंस गए थे। अब तो समझ में आ गई बात, वही ठीक था। जब ये पूरा रस खत्म हो जाता है तब समझ में आती है, तो अब इनको समझ में आ गई। तो वैष्णव अपराध कितना घोर है। इस वैष्णव अपराध के कारण सौभरी मुनि का योग तपस्या के उच्च पद से पतन हुआ, और अतएव मनुष्य को चाहिए कि वैष्णव के कार्य में बाधा न डाले। अननेसेसरी दोष देखने की आदत होती है हमसे, हमारे अंदर। वैष्णवों में दोष देखेंगे ना तो हम और चंचल होंगे, और मन में लस्ट आएगा, और संसार की इच्छाएं पैदा होंगी, और हम संसार में अट्रैक्ट होने लगेंगे। समझ लेना कि कुछ गड़बड़ होगी। और अगर संसार से वैराग्य, भोगों से वैराग्य, मल मल दिखाई देने लग रहा है, उसमें से दुर्गंध आने लगी, मतलब हमारी इंद्रियां ठीक हो रही हैं, स्वस्थ हो रहे हैं अब हम। और अगर हमें उसमें स्मेल आ रही है, सुगंध आ रही है, तो उसका मतलब कहीं प्रॉब्लम है इंद्रियों में। समझ रहे हैं ना। ऐसे ही विषय भोग संसार का मन लग रहा है, अच्छा लग रहा है इसमें, तो हम अपराध कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ है हमारे अंदर, है नहीं वो ऐसा। और हमें खराब लगने लगा है तो क्या हो गया, बोले चिंता मत करो, स्वस्थ हो रहे हो, क्योंकि जो है वो दिख रहा है।
माया जो नहीं है वो दिखाती है, माया का प्रभाव खत्म होता है तो जो है वो दिखता है ही गंदा, तो दिखेगा नहीं तो क्या होगा। लोग डर जाते हैं, यार मेरा रस खत्म हो गया। रस नहीं खत्म हो गया, भ्रम खत्म हो गया। आज की क्लास को अच्छे से समझ लेना, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। जहां हम फंसे हुए बिल्कुल बारीकी से निकल जाना है, कम से कम थियोरिटिकली। प्रैक्टिकली तो भगवान की कृपा सेवा में लगेंगे तभी होगा, गुरु आचार्यों की कृपा होगी तभी होगा। थियोरिटिकली तो निकल सकते हैं ना, कम से कम कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए, इतना तो चलें। अब यही शिक्षा हमें लेनी चाहिए कि भैया अपने काम से मतलब रखो, अपने सेवा से मतलब रखो। अननेसेसरी जब आपको कोई अधिकार नहीं दिया गया तो फिर दूसरे वैष्णव में दोष देखने की जरूरत क्या है। अहो इमं पश्यत मे विनाशम तपस्विनः सच्चरितव्रतस्य अंतर्जले वारिचर प्रसंगात् प्रच्यावितं ब्रह्मचिरं घृतं यत्। ओ हो। अब ये एकांत में बिल्कुल मन ही मन बात कर रहे हैं। गहन जल के अंदर में तपस्या कर रहा था। वहां तपस्या करने पर साधु पुरुषों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले सारे विधि विधानों का पालन करते हुए भी मात्र मैंने मछली को संग करते हुए देखा था। उसका सानिध्य के कारण अपनी दीर्घकालीन की बहुत लंबे टाइम की तपस्या का फल मैंने गंवा दिया। जो फल मिलना था नष्ट हो गया। इस पतन को देखकर प्रत्येक व्यक्ति को इससे सीख लेनी चाहिए। उस समय उनके मन में चल रहा था ये, काश मेरे इस जीवन को देख के लोग सीखते। कितनी छटपटाहट होगी उनके अंदर, कभी सोच सकते हैं आप? जो इस हाई स्टेज पर पहुंचने के बाद मटेरियल वे में और धोखा खाता है कि सच में कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। काश ये जो लोग लगे पड़े हैं करोड़ों के पीछे, अरबों के पीछे, लाखों के पीछे, हजारों के पीछे, रुपए के पीछे, मतलब हर एक स्टेज के लोग यही कर रहे हैं। कोई अंदर नहीं अरबपति में, एक झोपड़ी वाले व्यक्ति में। अगर वो सेम कॉन्शियसनेस में है, दोनों बर्बाद हो रहे हैं, दोनों एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, दोनों धोखे की सेवा कर रहे हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं। भ्रम में दोनों है इक्वल। उस भ्रम में भी हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है और ये खराब है, ये गरीब है, ये अमीर। अरे दोनों गरीब हैं, दोनों दुर्गति को प्राप्त कर रहे हैं। उस पोजीशन में पहुंच करके उस अंतःकरण में कैसी व्यथित, कितना व्यथित होगा हृदय इनका, क्योंकि योगी है। भोगी नहीं सोच सकता। वो सोएगा, अपने माइंड को डाइवर्ट करेगा, मदिरा पिएगा, इधर उधर जाएगा, कुछ मतलब करेगा, नशा लेगा कि भूल जाऊं मैं ये सब, नहीं मुझे एंजॉयमेंट वही करना है। ये पापियों के लक्षण है। वो दुख देख करके भी विरक्त नहीं होते। लेकिन तपस्वियों के लक्षण क्या है, योगियों के लक्षण क्या है, पुण्यात्माओं के लक्षण क्या है कि उनकी अरुचि हो जाती है वास्तव में। फिर वो संभल जाते हैं, भगवान को खोजते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने होने के बाद कोई विरक्त हो जाए। नहीं तो आदमी छोड़े में नहीं छोड़ता है, इतने कैसे छोड़ देगा? ये बात समझने की। इसलिए गंभीर है महाराज, ये मामला गंभीर है। शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? ये शिक्षा हम सभी को लेनी चाहिए। बोलिए, लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? यस और नो कमेंट में लिखिए। हमारी मैया कह रही है आज तो बड़ी बढ़िया बोल रही भैया, लेनी चाहिए। यस, तुरंत अंग्रेजी बोल रही है आज, कभी नहीं सुना मैंने। ठीक है, वाह जी जी आता है। तो हम सब उसी ही मल के गड्ढे में पड़े हुए सूअरों से बढ़कर नहीं है। आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना? क्योंकि आप सब तो जीवात्माएं हो, भगवान की प्यारी प्यारी सम्माननीय जीवात्माएं हो, बड़े प्यारे प्यारे भगवान के भक्त हो, है ना? बट जब हम शरीर की चेतना में आते तो सूअर से कम नहीं है। बिल्कुल, सूअर हमसे अच्छा है, क्योंकि वो बहुत सारा मल इकट्ठा करके वो थोड़ा सा मल बनाता है, और हम लोग बहुत कुछ खा खा करके बढ़िया बढ़िया क्या बना देते हैं। छी छी छी, है ना? सूअर हमसे अच्छा है उस दृष्टि से देखें तो।
वो तो मोहित है, वो तो प्रकृति के तमोगुण में है, इसलिए वो उसको अच्छा मान रहा है, सुगंध ले रहा है। बट हमको तो नॉलेज मिल रही है ना, हमें तो ब्रेन दिया है भगवान ने, इंटेलिजेंस दी है ना, विवेक करने वाली बुद्धि प्रदान की है ना। उस सूकर के पास नहीं है ये चीज। हम मान सकते हैं गर्हित स्थिति, बट उससे गर्हित स्थिति में हम हैं। इतना पता होने के बाद भी हमारे अंदर क्या वासना अभी भी नहीं खुद करे, यार ये सब ठीक है, लेकिन होता है ना अंदर ये सब। कैसे मान लें एकदम से, मेरी फीलिंग्स तो मेरा वो कैसे होगा, वो आई लव यू और वो दुनिया भर की चीजें, वो सब कैसे छोड़ दूं। अंदर ये हो रहा है अंदर। सोचिए कितनी दुर्गति है हमारी। ये नॉलेज मिलने के बाद भी, स्पष्ट होने के बाद भी मन नहीं मानता, दिल है कि मानता नहीं। फिर वही करेंगे, हम फिर वही करेंगे कथा के बाद। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध उसी में फंसे हुए हैं। बस देख लें, इतनी बहुत बड़ी कृपा है। अगर हमने इस जीवन में इतना देख लिया कि हमारी गति क्या है, हम कहाँ पड़े हुए हैं, नहीं कंट्रोल कर सकते, पता है, वही कर रहे हैं वही करेंगे, लेकिन कम से कम पता तो हो कि मेरी दुर्गति हो गई है। जिस दिन ये रियलाइजेशन हो जाएगा उस दिन पुकारें, हे प्रभु आई नंद तनुज किंकरम, मैं कहाँ आपका किंकर, कहाँ आपका दास, आपकी सेवा में सच्चिदानंद में मेरा स्वरूप, कितना आनंद, कहाँ आप और कहाँ आपकी सेवा कितनी सुंदर, और कहाँ मैं। आई नंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवाम्बुधौ, इस भव समुद्र में मैं पड़ गया हूँ प्रभु। अब मैं कभी स्त्री मानता हूँ, कभी अपने आप को पुरुष मानता हूँ, तो यही भोगों में लगा पड़ा हूँ प्रभु। मेरी दुर्गति हो गई है, मुझे पता नहीं था, मगर आपकी कृपा से, भागवत की कृपा से, गुरुजन की कृपा से हमको ये कुछ एहसास कुछ हो रहा है नाथ। ऐसी दुर्गति मेरी, पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ, ऐसी विषमता है, छोड़ भी नहीं सकता, पकड़ भी नहीं सकता। हम चाहे भोगना नहीं भोग सकते, भोग जब छोड़ देते नहीं भोग सकते। बूढ़ों की डिजायर रह जाती है लेकिन भोग नहीं पा रहे, विषम परिस्थिति है। भोगना चाहे भोग नहीं सकते, छोड़ना चाहे छोड़ नहीं सकते, करें क्या। पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ, अब तो केवल आपकी कृपा का ही सहारा है। कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतहि नाथ, अपने चरण कमलों की रज का एक कण बना के अपने चरणों के नीचे ही रख दो दबा के, मैं कहीं उड़ ना जाऊं, किसी माया की वायु से मैं ये रज कण उड़ जाते हैं महाराज। इसलिए अपने चरणों की बिल्कुल तलुए के नीचे दबा के रखना मुझे प्रभु। ये माया की बहुत प्रबल वायु है, मैं नहीं बच सकता, मैं नहीं बच सकती प्रभु, मुझ पर दया करो, कृपा करो, कृपा करो। कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय, हे नाथ दया करो मुझ पर, कृपा करो। दयामयी दया करो, भरोसो एक तेरो, कृपामयी कृपा करो, भरोसो एक तेरो, आशा विश्वासा और सहारो एक तेरो, आशा विश्वासा और सहारो एक तेरो, दयामयी दया करो, भरोसो एक तेरो, दया मई दया करो। ये प्रार्थना निकलेगी फिर अंदर से, करते हैं अभी हम, ये निकलेगी। ये एहसास तो हो हम कहाँ हैं। हमें तो सुगंध आ रही है, दुर्गंध में भी नाक ही खराब हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है हम सबकी। है प्रभु कृपा करो, हम सब पर कृपा करो प्रभु, संपूर्ण विश्व का कल्याण करो, सब इस भ्रम से मुक्त हो।
हरिजूहों पतितन को नायक। हे हरि, मैं पतितों में भी बहुत पतित हूं। मोसम पतित प्रभु ना पाइबे आर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तोमा बिना के दयालु जगत संसारे। और पतितों को कोई नहीं उठाता प्रभु, सब गिराते हैं संसार में। सब मुझे आकृष्ट कर रहे हैं, भोग कर संसार में सुख है, सब गिराई तो रहे हैं प्रभु, मुझे खींच रहे हैं। खुद तो गड्ढे में पड़े, मुझे भी खींचते, मेरा भी मन प्रभु प्रभावित है, मैं क्या करूं? उद्धार तो केवल आप ही करोगे। पतित पावन हेतु तब अवतार। पतित पावन के लिए आपका अवतार हुआ है, पतितों का उद्धार करने के लिए। और मुझ जैसा पतित कोई नहीं है सच्ची प्रभु, मुझसे अच्छा है सूकर। वो जो संसार में अज्ञान में भोग कर रहे हैं ना प्रभु, वो मुझसे श्रेष्ठ है, उनको ज्ञान नहीं है, बट मुझे तो पता चल गया, फिर भी मैं नहीं भोग छोड़ रहा। इस मल में मेरी सुख बुद्धि हो रही है। नाथ, मुझ जैसा पतित आपको कहाँ मिलेगा? और हे प्रभु, अपनी बात कहूं तो ये जो श्रोता है इनको तो फिर भी सुन रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं। सबसे पतित मैं हूं, क्योंकि सब कुछ बोलने समझाने के बाद मैं खुद उस मल के गड्ढे में गिरा पड़ा हूं। हे नाथ, मुझ पर सबसे पहले कृपा कीजिए। कैसे करेंगे कृपा? मैं नहीं निकलना चाह रहा, मुझे पता है मेरा बहुत आकर्षण है, मुझे शब्द स्पर्श रूप रसगंध सब खींचते हैं। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बहुत प्रबल है, क्रोध भी आ जाता है। मेरी कोई चीज छीन लेता है तो मुझे गुस्सा आता है, ये मेरी थी, कैसे ले ली इसने। काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मद भी है, मात्सर्य जलन होती है देख करके कोई मुझसे आगे चला जाता है। तो हे प्रभु, सब कुछ है मेरे अंदर, मैं नहीं निकल सकता। तो फिर आप कहेंगे कि कैसे निकालूं? मैं हाथ भी नहीं दे रहा आपको, तो कैसे निकालूं प्रभु? मेरे बाल पकड़ के खींच लो ना। उद्धार हो नाथ माया जाले हाथे, हे दासे रे केश धौरे। हे नाथ, मेरा उद्धार कीजिए, मेरे बाल पकड़ खींच लीजिए, मैं नहीं निकलना चाह रहा, आप कृपा कर दीजिए, दया कीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। ये प्रार्थना कब निकलेगी हमारे अंतःकरण से? अभी तो हम केवल एक्टिंग कर रहे हैं बस, हैं? ये सब एक्टिंग्स हैं सारी। थोड़ा आंखों में आंसू आ जाना, बोल देना, वो सब, ये सब नौटंकी। एक्चुअली ये माइंड की एक स्थिति है। भावुकता संसार में भी रो लेते हैं भगवान के आगे, वो वास्तविक पुकार भी हुई नहीं, क्योंकि अभी हम अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। मगर इनके अंदर ये शिक्षा इनकी हमको कब मिलेगी, कब हम उसको धारण कर पाएंगे? कह रहे हैं सावरी जी, संगं त्यजेत मिथुन व्रतीनां मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि। एकश्चरन् रहसि चित्तमनंत ईशे युञ्जीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंगः। भवबंधन से मोक्ष की कामना करने वाले पुरुष को वासनामय जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की संगति छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो वो उसी जगह खींच के लेके जाएंगे। तो प्रपोज करते रहेंगे आपको माया के एजेंट सारे, और अपनी इंद्रियों को किसी बाह्य कर्म में नहीं लगाना चाहिए। योगी की भाषा हो सकती है, किसी भोगी की नहीं हो सकती। न देखो कुछ संसार का जो कृष्ण से अतिरिक्त है, न सुनो जो संसार में जो भगवान की बात से अलग फालतू की बातें सुनते हैं, हम बड़े प्रेम से गॉसिप सुनते हैं। न कुछ बोलना चाहिए भगवान से अतिरिक्त, न कुछ ऐसी जगह चल के जाना चाहिए जब भगवान का कुछ हो ना। सुरेश लोकोपि न वैसस्यताम, 5वें स्कंद में देवताओं ने कहा है ये कि अरे हम स्वर्ग में रह रहे हैं, अरे पृथ्वी के मनुष्यों सुन लो, जहां कथा ना होती हो वहां मत जाना, जहां भगवान के भक्त ना हो वहां मत जाना।
फिर चाहे वो स्वर्ग लोक ही क्यों ना हो। बोले आपको क्या पता, बोले हम स्वर्ग से ही बोल रहे हैं। बहुत खतरनाक स्थिति है। ईर्ष्या द्वेष यहाँ भी कम नहीं है। उसको ज्यादा भोग मिल गया, उसके पास ज्यादा सुंदरियां, जलन होती है। उसका मॉडल अच्छा है, हमारा नहीं है। उसका विमान अलग है, उसकी विषय जलन होती है, कष्ट होता है। सुख कहाँ है? तुम भगवान में मन लगाओ। मनुष्यों भी भारतवासियों जागो, हम देवता तुमको शिक्षा दे रहे हैं, यहाँ सौभरी नहीं दे रहे हैं। तो कुछ न देखना है, न सुनना है, न बोलना है, न कहीं जाना। कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसा करना चाहिए, इच्छा नहीं तब भी करना चाहिए, तभी चलेंगे। और कह रहे हैं सौभरी जी, उसे सदैव एकांत स्थान में रहना चाहिए, यानी जिसके यहाँ केवल एक ही कांत हो, ऐसे व्यक्ति का संग करे। वो एक कांत दुनिया का है, ब्रह्मांड का, अनंत सृष्टि का, वो है श्री कृष्ण। जिसके हृदय में उनके प्रति कांत भावना है, ये मेरे प्रियतम है, मेरे स्वामी है, मेरे सर्वस्व है, उन्हीं का संग करना चाहिए, तब तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि हम दुर्बल हैं, थोड़े से आकर्षण से विचलित हो जाएंगे। मगर हम अपने आप को वीर मानते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे शिष्य बिल्कुल डरते नहीं माया से, मुझे बहुत चिंता है। ऐसे घुस जाते हैं जाकर के ऐसी ऐसी जगह पर, मुझे बहुत चिंता। तो ये हमारा भ्रम है माया को इतना इजी ना लें हम। अच्छों की कहीं बजा दी है इसने। बहुत गंभीर विषय है। भगवान की संपूर्ण शरणागति त्राही त्राही करनी पड़ेगी, तब इस माया से पार जा सकते हैं। मामी एव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते, कह करके निकलने से काम नहीं बनेगा। इसमें बहुत डेप्थ है। यदि कोई संगति करनी भी हो तो उसे उसी प्रकार के कार्य में व्यस्त पुरुषों की संगति करनी चाहिए जो हमारा लक्ष्य है। इसलिए प्रभुपाद जी ने आंदोलन बनाया अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, कृष्ण चेतना प्रदान करने के लिए। और इसमें आकर के भी हम फालतू की इसकी बात उसकी बात ये वो और सब इसमें लगे रहेंगे तो कैसे उन्नति होगी हम लोगों की। ठीक है, सामने वाला हमसे कुछ चर्चा कर रहा है, वो फलानी ऐसी है, फलाना ऐसा है, हम उसको तुरंत रोकें। देखो सुना नहीं था आपने सौभरी मुनि का उपदेश, कितना पतन हुआ उनका। जरा से उसका संग कर लिया, देख लिया तो नहीं 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 नहीं, ठीक है भगवान उस पर कृपा करें, वो ठीक हो जाए, बट हमें ऐसा नहीं करना। हमें अपनी तरफ से ठीक रहना, हमें नहीं करनी कोई चर्चा। ठीक है, नहीं करेंगे। अगर ये हम अपने ग्रुप में चालू कर दें, कोई फॉल्ट नहीं आएगा। माया घुस नहीं सकती है, माया यही तो करती है, कली घुसता है, कलह होती है। क्यों? हम कहीं कृष्ण को छोड़कर कोई टॉपिक अंदर बैठाए हैं लेकर के, वो हिलाता है, वेग आता है अंदर से बोलने का, फोर्स आ जाता है, कोई झुकता है तो शांति मिलती है। ये दोनों माया के एरिया हैं, दोनों से बचना। इसलिए भक्तों का संग करना है। निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारम परम जिगमिशोर भवसागरस्य संदर्शनम विषयिणामथ योषितांच हा हंत हंत विषभक्षणतोप्य साधु। चैतन्य चंद्रोदय में कहते हैं कि भवसागर से पार करने की यदि आपकी इच्छा है, तब बिना किसी कामना के भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने की सच्ची इच्छा है, तब इंद्रिय तृप्ति में पागल जो भौतिकतावादी लोग हैं, संसारी जन, उनको देखना बिल्कुल ऐसे ही है। इसी प्रकार की रुचि वाली स्त्री को देखना जानबूझकर विषपान करने की इच्छा से भी घृणित है। पुरुष स्त्री को देखता है, स्त्री पुरुष को उस दृष्टि से देखता है, तो वो जहर पी रहा है, भयंकर वाला जहर पी रहा है, जो जन्मों जन्मों तक इसका असर नहीं जाएगा। ये संस्कार ही हैं पुराने हमने जो डाले हैं, जो अभी हमारे अंदर आकर्षण देते हैं, जो भजन में लगने नहीं देते। ये वही आकर्षण है, कोई और नहीं है। वही संस्कार है हमारे। इनको खत्म करना है तो काउंटर एक्ट करना पड़ेगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन में हमें एक्शन करना पड़ेगा, भगवान को पुकार के, और कोई उपाय नहीं है। जो व्यक्ति भवबंधन से पूर्ण छुटकारा पाना चाहता है, उसे श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में 24 घंटे लगने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं लगना चाहिए। उसे विषयी पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक भौतिकतावादी व्यक्ति की काम वासना में रुचि रहती है, ऐसे कोई मना नहीं कर सकता। कोई नहीं दूध का धुला, शुद्ध भक्त को छोड़कर।
इस प्रकार सीधे साधे शब्दों में सलाह दी गई है कि उच्च साधु पुरुष को भौतिकतावादी प्रवृत्ति वाले लोगों की संगति से बचकर रहना चाहिए, और प्रचार में जाना पड़ता है तो बहुत सावधान, क्योंकि उनके पास केवल विषय देने के लिए आपको वो तेजाब डालेंगे, आपका रूप बिगाड़ेंगे, लेकिन आपको उनको अमृत देना है उसको झेल करके। ये है प्रचार। उनका जो धन होता है ना, वो भी भगवान की सेवा में लगाना, वो पाप है साक्षात, क्योंकि भोग करके पैदा किया है। उनका जो भी कुछ है वो सब पापमय है। जो कलेक्ट कर करके हम विषय भोग करते हैं, कुछ अपने जीवन में लगाते हैं, हमारा और दुर्गति होती है। इसलिए बहुत सावधानी से। तो जो छुटकारा पाना चाहता है उसके लिए तांदेर चरण से विभक्त सनिवास, जन्म जन्म होए ए अभिलाष। एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों तक हमें भगवान के भक्त की संगति करनी है, करनी है, करनी है। भगवान के भक्तों की संगति करनी है, यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। 24 घंटे भगवान की सेवा में लगेंगे तो माया छोड़ेगी, नहीं तो 1% भी हमने एंजॉयमेंट की टेंडेंसी रखी है तो वो हमने अपनी दुर्गति का इंतजाम किया हुआ है, और वो बहुत है माया के लिए। एक अंश में पकड़ के पूरा खींच लेगी। सांप की पूंछ आपके पास आ जाए, पूरा सांप खींच के आ जाएगा। चूहे की पूंछ पकड़ में आ जाए, पूरा चूहा खींचेगा, वो जा नहीं सकता कहीं। एकस्तपस्व्यहमत्थाम्भसि मत्स्य संगात, पंचाशदा समुत पंचसहस्रसर्गः, नान्तं व्रजाम्युभयकृत्य मनोरथानां, माया गुणैर्हृतमतिर्विषयैरर्थभावः। अब ये शिक्षा ले ही जाइए, थोड़ा सा लेट तो हो गया है, लेकिन ये जीवन जन्म जन्मों की समस्याओं का समाधान है। शुरू में कहते हैं कि मैं अकेला था और योग की तपस्या करता रहता था, लेकिन बाद में मैथुन रत मछली की संगति के कारण मुझ में विवाह करने की इच्छा जाग गई। तब मैं 50 पत्नियों का पति बन गया और प्रत्येक से एक 100 पुत्र पैदा किए। इस प्रकार मेरे परिवार में 5000 सदस्य हो गए। भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर मेरा पतन हुआ। कारण गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। याद है ना भगवत गीता का श्लोक, बिल्कुल प्रैक्टिकल यहाँ बता रहे हैं। कौन सा अध्याय याद होना चाहिए, सबको पकड़ते रहिए गीता को, बिल्कुल बराबर में चलती है गीता भागवत में। मैंने सोचा कि भौतिक जीवन में सुखी रहूंगा, लेकिन वो तो मुझे दुखी दे गए। इस प्रकार इस जीवन और अगले जीवन में भोग करने की मेरी इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। अब ये बुद्धि तो काम कर रही है, लेकिन दिल वश में नहीं है, दिल है कि मानता नहीं। ये कंडीशन बड़ी भयंकर होती है आदमी की। समझ में आ रही है लेकिन करें क्या, दिल कंट्रोल नहीं है, अंदर से भावना इतनी प्रबल है। ये सौबरी मुनि की स्थिति है। लेकिन अगर आप वीर हो तो इन भावनाओं को कुचल डालो, दबा डालो, इनके ऊपर पैर रख के निकलो, तब भक्ति कर पाएंगे। भक्ति कोई दुर्बल व्यक्ति नहीं कर सकता, वीर कर सकता है। त्यक्त्वा क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। भगवान अर्जुन से कहते हैं क्षुद्र तुच्छ इन भावनाओं को त्याग, हृदय की दुर्बलताएं हैं तेरी ये, इनको दबा करके निकल खड़ा हो, वीर उत्तिष्ठ, जागृत, खड़ा हो, युद्ध कर। एवं वसन गृहे कालम विरक्तो न्यासमास्थितः वनं जगामानुययुस्तत्पत्न्यः पतिदेवताः। ये गृहस्थ आश्रम है, ये वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत भोग किया है और योगी होने के कारण विशेष कर लिया है। लेकिन अगर इस प्रकार से पति मिल जाए तो भोगी भी होगा, तो जब योगी बनेगा तो पत्नियों को भी उद्धार कर देगा। इस प्रकार उसने कुछ काल तक घरेलू कार्यों में अपना जीवन बिताया। अब अंदर माइंड में आ गई, बट दिल कंट्रोल में नहीं ना, बुद्धि होश में आ गई।
अब लेकिन हार्ट तो बिल्कुल वश में है ना, जो मुस्कुराकर बोलती हैं, कहती हैं जी ये जी वो, तो बुद्धि तो काम करी बट दिल नहीं है, तो फिर वो बह रहा है। एंजॉयमेंट किया कुछ समय तक, बुद्धि नहीं साथ दे रही लेकिन दिल दे रहा है, तो थोड़ा इधर उधर चल रहा है। ये एकदम से नहीं निकलते हम, ये योगी की स्थिति है, जिसने अपनी इंद्रियों को कितना वश में किया। हम तो वैसे ही भोगी हैं, तो इतनी ईजी नहीं है। लेकिन कुछ काल तक ये रहे गृहस्थ में, उन भोगों को भोगा, ऊपर से अंदर से थोड़ा अलग अलग होने लगा है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए फिर उन्होंने भौतिक संगति का परित्याग करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम लिया। बोला देखो अब हम सब लोग ने बहुत एंजॉय कर लिया, अब तो गृहस्थ आश्रम को छोड़ते हैं, बच्चों को सौंप करके अपन निकलते हैं ना। तो वो पतिव्रता है, मैं क्यों जाऊं इतना एंजॉयमेंट छोड़ करके, तो बुढ़ापे में कौन पूछेगा मुझे, वहां तो कोई होगा भी नहीं सेवा के, आप तो सेवकों को भी यहीं छोड़ के जाओगे, हम सारी हमारी मेड सर्वेंट भी यहीं रह जाएंगी, मैं क्या करूंगी बुढ़ापे में, तो और कौन लेके चलेगा। बोले नहीं, हम आपकी सेविका दासियां हैं, यदि आपने त्याग किया है तो हम भी त्यागेंगे। ये प्रेम है, ये हमारा वैदिक व्यवस्था है कि इससे विरक्ति होती है, और विरक्ति के बाद व्यवस्था है कि आप किधर जाएं। एक फनल दिया गया है, इस स्थिति में हो तो आप ये ऐसे भोगो, लेकिन कभी निकलने की इच्छा हो तो फ्रस्ट्रेट मत होना, डिप्रेशन में मत जाना। आपके लिए नेक्स्ट स्टेज आ गई है, आप उत्साहित रहिए, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप वानप्रस्थ में जा रहे हैं, गड्ढे में से अंधे कुएं में से निकल रहे हैं आप। तो एक नेक्स्ट स्टेज है, उसको प्रमोशन हो रहा है, तो दोनों खुशी से वानप्रस्थ में जा रहे हैं। अब भोग नहीं करेंगे बट साथ रहेंगे, क्योंकि दिल है ना, अभी आकर्षण है, वो थोड़ा बॉडी के लेवल पर, वो भोगों के लेवल पर नहीं, बट एक अंदर की एक अंडरस्टैंडिंग तो साथ में है ना, थोड़ा मैचिंग चल रही है। वो थोड़ा सूक्ष्म स्तर पर अटैचमेंट है, अभी स्थूल वाला खत्म हो गया, लेकिन वो भी बंधन है महाराज। तो लेकिन ये बंधन काम करेगा, बस पति भगवान की सेवा में लग जाए तो पत्नी उसमें आकर्षित होकर के भी मुक्त हो जाएगी, उसे कुछ विशेष नहीं करना, बस उनके अनुकूल रहे। उन्होंने भौतिक संगति का परित्याग करने हेतु वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया, और फिर वो जंगल में चले गए। पति परायणा पत्नियों ने उनका अनुसरण किया, और क्योंकि उनके अपने पति के अतिरिक्त उनका कोई आश्रय नहीं था। ये है वैदिक व्यवस्था। अब देखो 50 की 50 का उद्धार हो गया। तत्र तप्त्वा तपस्तीक्ष्णमात्मदर्शनमात्मवान् सहैवाग्निभिरात्मानं युयोज परमात्मनि। जब आत्मा के विषय में ज्ञानवान सौभरी मुनि जंगल में चले गए तो उन्होंने कठोर तपस्याएं की। देखो वही करना है, कीचड़ में पैर फंसाना जरूरी नहीं है, लेकिन फंसाने का मन कर रहा है तो फंसा के देख लो, लेकिन धोना पड़ेगा क्योंकि उसमें रह नहीं सकते, है ना। फिर खुजली हो जाएगी, आपको परेशानी हो जाएगी। कीचड़ तो गंदा ही होता है, आपने पैर डाला है तो धो फिर। तो अब गए हैं विषय भोग के गड्ढे में, तो तपस्या करनी पड़ेगी। वानप्रस्थ की बहुत तपस्या होती है, तो कठोर तपस्याएं स्वीकार की। इस प्रकार अंततः मृत्यु के समय उन्होंने अग्नि में स्वयं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगा दिया। मृत्यु के समय अग्नि स्थूल शरीर को जला डालती है, और यदि भौतिक भोग की कोई इच्छा नहीं होती तब वो सूक्ष्म शरीर का भी अंत हो जाता है। नहीं तो शरीर छूटता है इच्छा को रखते हुए, ये मिलता वो मिलता, उसके साथ। तो आपको याद है वो ब्रह्मचारी था, इस्कॉन का डिवोटी था, प्रभुपाद के समय में था, और वो उस लड़की के प्रेम जाल में फंसा था। नेक्स्ट लाइफ उसको लड़की का शरीर मिला इंग्लैंड में। अगर रह गया तो भले हरि कृष्ण कर रहे हो, नहीं मुक्त होएंगे। कामना है ना, ठाकुर जी कहते हैं ले बेटा, तो याद भी रहेगी उसको, फिर उसको स्मृति रहेगी कि हाँ मैंने क्या हुआ था। फिर वो अच्छे से भजन की वो लड़की, और अब वो निकलने के चांस है। लेकिन फिर भी डिपेंड हम पर ही करता है। हरे कृष्ण ये ठीक है, ये काम करेगा अपना, बट आपका बटन आपकी तरफ से सैंक्शन, मतलब आपकी तरफ से अनुमति भी चाहिए। आपको साइन तो करना ही पड़ेगा, आई एम रेडी। अब वो साइन होता है पूरी तरह इच्छा करना। वो जो सौबरी मुनि को विरक्ति हो चुकी है ना जिस स्टेज की, वो स्टेज जब तक नहीं आएगी संसार में आएंगे चाहे कितने भक्त बन जाए। हाँ, अच्छी व्यवस्था मिलेगी, अनुकूल वातावरण मिलेगा, लेकिन चांस हैं फिर से पतन होने के। इसलिए इसी जन्म में निकलने का प्रयास करना है। मतलब ये विषय इतना गंभीर है, और अंतिम श्लोक में आपको ले चलते हैं। तो स्थूल शरीर तो जल जाता है, लेकिन सूक्ष्म नहीं जलता, जिसमें वासना होती है।
अगर भक्ति कर करके भगवान को पुकार पुकार करके रगड़ करके खूब हरिनाम किया जाए, इतना जप कर कि हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे, और बची वासना का पिटारा। तो हरिनाम आपने 6ठे स्कंध में जो हरिनाम की महिमा सुनी थी अजामिल के प्रसंग में, उसमें बताया गया कि ये वासना को भी धो देती है, ये बीज को नष्ट कर देती है जिससे पौधा निकलेगा। ये जो अंतःकरण में बैठी हुई वासना है ना, जो हमें जन्म दिला रही है, जो संसार की इच्छा है, उसको जला देती है ये हरिनाम की अग्नि। इसलिए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन हम इस अग्नि का उपयोग क्या करते हैं? हम इस अग्नि, जलाने वाली अग्नि को उपयोग करते हैं कि मेरी कामना पूरी हो जाए, ठाकुर जी ये हो जाए, मरोगे, बुरी दुर्गति होगी। नहीं मांगना चाहिए भोग, क्योंकि फिर संसार में आना पड़ेगा। जिसको इतना भोग मिल गया उसकी क्या दुर्गति है देख लो। संतोष नहीं हुआ सौभरी जी को, हम क्या मांगेंगे? इसलिए गंभीर 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 त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, तब पुनर्जन्म नहीं होगा। जो वृद्धावस्था में है, जो निकट है मृत्यु के, उनको सावधान हो जाना चाहिए। कहाँ है हमारी वृत्ति, संभाल लीजिए, अभी समय है, फिर नहीं मिलेगा मौका। ताह स्वपत्युर महाराज निरीक्ष्याध्यात्मिकीं गतिम अन्वीयुस्तत्प्रभावेण अग्निम शांतमिवारचिषः। लेकिन बुढ़ापे में क्या करेंगे? जवानों को करना पड़ेगा, तब बुढ़ापे तक कुछ बात, गाड़ी लाइन पे आएगी। एकदम स्पीड वाली गाड़ी एकदम से टर्न नहीं कर सकते, थोड़ा ब्रेक देते हुए हल्के हल्के टर्न करना पड़ेगा, टाइम चाहिए। इसलिए जवानी में बचपन से भक्ति होनी चाहिए। बट फिर भी अगर कोई दृढ़ संकल्प हो अजामिल जैसा, तो बुढ़ापे में भी प्राप्त कर सकता है। हे महाराज परीक्षित, अपने पति को आध्यात्मिक जगत की ओर प्रगति करते हुए देखकर सौभरी मुनि की पत्नियां भी मुनि के आध्यात्मिक शक्ति से वैकुंठ लोक में प्रवेश करने में समर्थ हुई। अगर कोई स्त्री अपने पति के प्रति समर्पित है, भोग में भी योग में भी, दोनों परिस्थितियों में जानकी जी ने यही आदर्श दिया। जब राजा बन रहे थे तब भी साथ थी, जब वन में गए तब भी साथ हैं, उनके अनुकूल होकर के साथ हैं, कभी भी प्रतिकूल नहीं हुई। इवन रावण की लंका में भी जाने के बाद उनको राम जी की चिंता है, क्या कि मेरे रघुवर जो हैं, मेरे प्रभु जो हैं, मेरे स्वामी, मेरे पति जो हैं, उनकी मर्यादा में कहीं कुछ हनन ना हो जाए, उनकी प्रतिष्ठा में कोई बट्टा ना लगे कि राम अपनी अर्धांगिनी का जो है छुड़ा नहीं पाया रावण से, किसी दूत को भेजा, वो लेकर के आया। इतनी हिम्मत नहीं थी कि रावण की लंका में घुस के 2-4 उत्तर देता। नहीं, इसलिए हनुमान जी के साथ नहीं कि बोले मेरे प्रभु लेने आएंगे, रावण की क्या हिम्मत मुझे छू ले। तो दुनिया को दिखाया, अपने पति की प्रतिष्ठा बढ़ाई। ये सब शिक्षाएं हमको मिलती हैं। अब इसमें से हम मुर्गी की तरह क्या निकालते हैं? कूड़ा कचरा निकालते हैं। इन चरित्रों में से भी आदमी ने क्या क्या डिबेट करता है, वो भ्रष्ट बुद्धि, उन लोगों से दूर रहो। हे महाराज परीक्षित, इस प्रकार से पत्नियों ने भी वैकुंठ में प्रवेश किया पति की सेवा के कारण। जिस प्रकार अग्नि बुझाने पर अग्नि की ज्वालाएं शमित हो जाती हैं, ऐसे ही सौभरी मुनि के शांत होते ही इनके शरीर भी शांत हो गए। ये है प्रेम जो भगवत धाम ले जाएगा। तो ये भोग भी योग में बदल सकता है। ये है हमारा वर्णाश्रम धर्म, ये लक्ष्य है। अब जिनके मस्तिष्क में ये लक्ष्य ही नहीं है, वैकुंठ प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, वो तो फिर दोबारा मैरिज करेंगे, दोबारा फिर अफेयर करेंगे, एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ेंगे। वो तो सुअरों से भी गंदे हैं। इसलिए ज्यादा गाली नहीं दे रहा, ये हमारी चेतना है, ये चेतना को गाली दे रहे हैं। जो हमारी अपनी चेतना है ना, हमने बना रखी मटेरियल कॉन्शियसनेस, उसको गाली है, किसी व्यक्ति को नहीं है। इस चेतना को निंदा करनी चाहिए, खुद की निंदा करनी चाहिए। तो ये बस अंतिम तात्पर्य पढ़ के आपको विश्राम। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परांगतिम। 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में आध्यात्मिक नियमों का पालन करने में स्त्रियां पर्याप्त बलशाली नहीं मानी जाती। इतना उनका इमोशनल लेवल थोड़ा हाई होता है ना, तो इसलिए वो थोड़ा कठोर नहीं हो पाती हैं। कई बार कोई हो जाती है, उनका कुछ बनाए अलग से तो अलग बात है, बट जनरली। किंतु यदि कोई स्त्री इतनी भाग्यशाली हो कि उसे ऐसा पति मिले जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो, और यदि वो उसके सदैव उसकी सेवा करती हो, तो उसे भी अपने पति के समतुल्य लाभ मिलता है। लेकिन कहीं और मन नहीं होना चाहिए। यहाँ ये स्पष्ट तौर पर वर्णन किया गया है कि सौभरी मुनि की पत्नियां भी अपने पति के प्रभाव से वैकुंठ लोक में प्रवेश कर गईं। सौभरी की पत्नियां अयोग्य थीं,
किंतु क्योंकि वो अट्रैक्ट हुई थी, खैर छोड़ो, किंतु अपने पति की आज्ञाकारिणी होने के कारण वो भी उनके साथ वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुई। इस प्रकार स्त्री को अपने पति की आज्ञाकारिणी दासी होना चाहिए, और यदि पति आध्यात्मिक रूप से उन्नत है तो स्त्री को भी वैकुंठ जाने का अवसर अपने आप मिल जाएगा। कुछ नहीं करना अलग से, करे तो बहुत है सोने पे सुहागा। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत हम सोचे थे अगला अध्याय भी करेंगे, बट इसी में पूरा टाइम एक्स्ट्रा हो गया। सौगुरी मुनि का पतन नामक 6वें अध्याय के तात्पर्य भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्रकर्माशयानरन्धय रन्धय तमोग्रसग्रस ओम स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय और सौभरी मुनि की जय। क्यों? क्योंकि इतना सुंदर, मतलब कि आए, प्रवेश किया और हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचे, उसके बाद जहां से निकलना संभव नहीं, मतलब रिंग में घुस गए। और ऐसा कोई बढ़िया फाइटर जिसने पकड़ करके धो धा के मारा है, छोड़ता नहीं है उसके पास पहुंचने के बाद, वो मरता ही है, हाथ पैर टूटता ही हो जिसके जाने के बाद। वहां पूरी युद्ध करने के बाद और फिर उस एरिया से निकल के भी बाहर आ गए। ये है, यानी चित्त की इतनी दुर्बल स्थिति होने के बाद फिर से ओवरकम किया, ये है उत्साह। भक्ति में कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। होता है, हम तो हैं ही गिरे हुए, गिरेंगे क्या, हम तो हैं ही पतित। ये बिंदु से हम जब चलेंगे तो कोई शर्म नहीं आएगी, कोई भी गड़बड़ नहीं लगेगी, झुकने में शर्म नहीं आएगी, क्योंकि हम हैं ही गिरे हुए। हर एक व्यक्ति अपने आप को ये सोचे कि हमसे पतित कोई नहीं है, बस खत्म बात। प्रॉब्लम माया कहीं घुस ही नहीं सकती अंदर, और हम कुछ हैं तो पिटेंगे, फिर तो माया पीटेगी। तो बस भक्त हैं हम सब आपस में, हमें शिक्षा दीजिए, कदाचित हमसे कोई त्रुटि हो जाए, हम भी आप जैसे ही हैं। और ये सौभरी मुनि के उपदेश हमें भी सुनाइएगा, कभी कोई ऐसे उपदेश हमें भी, हम भी सुनने की इच्छा रखते हैं। हम सब फैमिली में हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, भक्तों का परिवार है, प्रभुपाद जी ने दिया है, उसमें से रूम अलग अलग हैं, एक डिवोटी अपने अपने ग्रुप में हैं, तो सब वही है, अलग नहीं है। सबके अंदर सब समस्याएं होती हैं, बट हमें साथ में एक दूसरे को हैंडल करते हुए, थोड़ा सपोर्ट करते हुए लेके चलना है। कहाँ जाना है, ये टारगेट फिक्स होना चाहिए। जिसको समझ में आए कि गलत चल रही है बात, वो प्रयास करे कि भैया दिशा सही हो, दशा बिगड़ जाएगी नहीं तो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय।